अध्याय 311 होंगमेड ग्रेट दाओ अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। होंगमेड ग्रेट दाओ रंगीन लंबी नदी ने एक बड़े झरने को लुढ़काया जो नीचे 26 सच्चे देवताओं के नीचे गिर गया। चौंकने के बाद हर सच्चे भगवान सब खत्म हो गए। रंगीन झरने ने उन्हें बपतिस्मा दिया, उन्हें इतना कुछ दिया। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, हे भगवान, मैं ताओ के दायरे में चढ़ने जा रहा हूँ। धन्यवाद होंगमेड के महान दाओ। होंगमेड के महान दाओ अजेय है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उपस्थित सच्चे देवता महान दाओ नदी के बारे में उनके पास मौजूद अजीब दृष्टि को पूरी तरह से भूल गए थे और इस शक्ति को स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे उत्साह के साथ पागल हो रहे थे। ताकत में वृद्धि की गति बहुत तेज है। हर सेकंड की कीमत के अरबों साल की हार्ड ट्रेनिंग है और यह अद्भुत एहसास मेरे पास आता रहता है, रुकने का कोई संकेत नहीं है। ये भयानक दृष्टि सभी क्षेत्रों में विकृत हो गई और अनगिनत गजों को दूर से डाला गया जो सदमे में पूर्वी जंगल को घूर रहा था। यह इसके लायक है, यहाँ तक कि अगर मुझे चिप्स नहीं मिलता है तो खजाना मंडप ने मुझे आज वादा किया था, यह इसके लायक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह खजाना मंडप है। यह इसलिए है क्योंकि होंगमेड ग्रेट दाओ जानता है कि हम राक्षसों से निपटने जा रहे हैं कि यह हमें आशीर्वाद देना जारी रखता है। अगर ऐसा है तो सब कुछ समझ में आता है। होंगमेड ग्रेट दाओ बहुत उदार है। मैं आभारी हूँ और आज दानव को मारूंगा। राक्षसों को मार डालो और महान दाओ के आशीर्वाद के कर्म को चुकाओ। यह वही है जो हमें करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियानकुन डावस द्वारा परिवर्तित दो मछलियां लगातार एक दूसरे से बात कर रही थीं। ऐसा लगता है कि वे होंगमेड के महान दाओ की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दो मछलियां लगातार समर्पित कर रही हैं और अनुमान लगा रही हैं और अंत में वे धन्य क्यों थे इसका कारण और प्रभाव निर्धारित करते हैं। राक्षसों की उनकी हत्या को होंगमेड ग्रेट दाओ द्वारा समर्थित किया गया था। यह महान दाओ बहुत उदार है। न केवल उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक उदार इनाम का वादा किया, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई भी की। अब वे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस डर से कि दानव प्रजातियां उनकी सजा से बचने में सक्षम होंगी। हालांकि वह अभी तक ताओ के दायरे में नहीं पहुंचा है, उसकी ताकत एक रॉकेट की तरह आसमान छू गई है। विज्ञापन सच्चे भगवान की झोंपड़ी से परे। यदि सच्चे देवताओं के लिए 9 सितारा स्तर के ऊपर स्टार स्तर थे तो वे कम से कम 15 सितारों तक पहुंच गए होंगे। हर कोई उत्साहित नहीं है। होंगमेड ग्रेट दाओ ने इस महत्वपूर्ण क्षण में इस तरह के एक भयानक आशीर्वाद को अप्रत्याशित रूप से दिया, यहाँ तक कि अन्य महान दाओ नदियों को भी इसके द्वारा दूर किया गया था। इसका मतलब ये होना चाहिए कि दानव प्रजातियों की शक्ति हमारी कल्पना से परे है। कम से कम होंगमेड ग्रेट दाओ की नजर में हमने पहले जो ताकत और ट्रम्प कार्ड दिखाए हैं वे वास्तव में राक्षसों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इसके लिए नहीं तो होंगमेड महान दाओ ने हम पर आशीर्वाद नहीं दिया होगा। इस समय एक शांत आवाज ने सभी उत्साहित सच्चे देवताओं को बाधित किया। रंगीन झरने में स्नान करने वाले सभी सच्चे देवताओं ने तानगान की ओर अपने गजों को बदल दिया। उनके दिल थोड़े से चले गए। मुझे कहना है, तानगान ने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। इस दुनिया में कारण के बिना कोई प्यार नहीं है और पाए आकाश से गिरने जैसी कोई अच्छी बात नहीं है। महान दाओ एक सुस्त और उदासीन सर्वोच्च असामान्य रूप से उन्हें एक महान आशीर्वाद दिया जिसने न केवल मौके पर अपनी ताकत को बढ़ाया बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से भी बताया, आप बहुत कम कर्मिस, यदि आप राक्षसों को हराना चाहते हैं तो आप केवल अपने सपनों में ऐसा कर सकते हैं। ये सोचकर कई सच्चे देवताओं के भाव थोड़ा बदल गए। हम सर्वोच्च दायरे में सबसे शक्तिशाली ताकतों से आते हैं। यद्यपि हम अपने पीछे की ताकतों में सबसे मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम शीर्ष स्तर के अस्तित्व भी हैं। आपके खजाने के मंडप ने लीड लिया और दिव्य गठन को नियंत्रित किया, लेकिन अंत में हम अभी भी एक दानव प्रजाति और दानव को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। नौकर क्या मजाक। हालांकि जनरल प्राचीन सोने के पास एक स्पष्ट दिमाग था, फिर भी उन्होंने जिद्दी बात की। यह सही है, भले ही दानव प्रजाति एक शीर्ष स्तरीय सच्चा भगवान है, ये हमारी तुलना में कितना बुरा हो सकता है। मुझे एक आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे एक से लड़ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई सच्चे देवता सख्त बोलने लगे। शुई वक्सिन ने उन्हें शांति से देखा। ये लोग कामों की तुलना में शब्दों में कठिन थे, लेकिन उनके शरीर बहुत ईमानदार थे। पागलपन से होंगमेड ग्रेट दाओ के आशीर्वाद को अवशोषित कर रहे थे। उसने बेहोश कहा, मुझे लगता है कि साथी डाविस तानगान ने अपनी बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है। चूंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो महान दाओ को इतना महत्व देता है, चाहे वह दानव प्रजातियों की ताकत हो, ये हमारी कल्पना से बहुत अधिक मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई कुछ और ट्रम्प कार्ड लाएगा इससे पहले कि वे एक साथ एक कदम बनाएंगे ताकि ट्रेजर मंडप और होंगमेड ग्रेट दाओ का विश्वास बढ़ सके। इस बिंदु पर शुई वुक्सिन ने अपनी पतली उंगलियों को लहराया और दिव्य तावीज का एक ढेर उभरा। इस बार मैं यहाँ आया, मैंने राक्षसों के लिए सैकड़ों महान विकास सम्राट क्लेश तावीज तैयार किए। शुई वुक्सिन को अपनी राय व्यक्त करते हुए तानगान ने राहत की सांस ली। शाही क्षेत्र के लोग अभी भी ईमानदार थे। उपस्थित लोग सभी पुराने लोमड़ी थे। वे इस बात का अर्थ कैसे नहीं समझ सकते थे कि मैंने अभी क्या कहा है। वे सभी विशेषज्ञ हैं जो सच्चाई को जानने के दौरान अज्ञानी होने का नाटक कर रहे हैं। विज्ञापन यदि यह इस बार होंगमेड ग्रेट दाओ द्वारा दिए गए इनाम के लिए नहीं था तो जिम्बाओ पवेलियन को अभी इसकी बहुत आवश्यकता होती है, अन्यथा ये कभी भी इन लोगों के साथ उल्टे उद्देश्यों के साथ सेना में शामिल नहीं होता। उस मामले में देश के नेता को भी अपना पद व्यक्त करना चाहिए। आखिरकार यह उनका क्षेत्र है। स्क्वीबर ने अजीब तरह से हंसा और अपने तंबू को लहराया। उसके सामने एक विशाल कीट घोंसला तैर गया। ये पिच काली थी, सतह पर गड्ढों के साथ और अंदर की तरफ छोटी दरारें। हर दरार से एक बेहद भयानक गंध थी। डाक कीट घोंसले में 3 सच्चे ईश्वर स्तरीय कीट क्वींस और 90 ट्रिलियन गॉड कीटों को अंधेरे वसीयत के साथ शामिल किया गया है। मैंने बॉक्स के नीचे से सभी खजाने निकाले हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ चेहरा देंगे। दानव को मारने के बाद कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अपने किडनी और दानव सेवक को उधार दें। भगवान इजुमो बहुत स्पष्ट थे और उन्होंने फिर से अपने अनुरोध को आगे बढ़ाया। दूसरे सच्चे देवताओं ने उन चीजों को देखा जो लॉर्ड इजुमो और शुई वक्सिन ने डर के साथ बाहर निकले थे। जाहिर है ये चीजें बेहद भयानक थीं और सच्चे देवताओं को डराने के लिए पर्याप्त थीं। इस बार मैं एक महान दाओ इच्छा मशीन लाया। एक बार जब मैं एक इच्छा कर लेता हूँ तो मैं एक महान दाओ फैंटम को एक पल के लिए कार्रवाई करने के लिए बुला सकता हूँ। इस समय भी कियानकुन डावस ने बात की। 2 मछलियां शून्य में तैरती हैं और केंद्र में एक अजीब रूपरेखा के साथ एक यांत्रिक खजाना उभरा।
इन लोगों को नेतृत्व करने के साथ अन्य बलों के सच्चे देवताओं ने भी अपनी दिव्य वस्तुओं को निकाल लिया। ये चीजें वास्तव में वे हैं जो वे अपने जीवन को बचाने के लिए उपयोग करते हैं, या वे उनके पीछे की ताकतों की पवित्र वस्तुएं हैं और उन्हें आसानी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यहाँ तक कि अगर आज एक जीवन मृत्यु संकट है तो मैं इसे बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन अब होंगमिन ग्रेट दाओ और तानगान के अनुस्मारक के आशीर्वाद के साथ हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। अधिक से अधिक जोखिम, अंत में अधिक से अधिक इनाम। जो पुरस्कार वे राक्षसों को मारने से प्राप्त कर सकते थे अंततः उनकी कल्पना से अधिक हो सकते हैं। हे बस जब हर कोई एकजुट था और बॉस पर एक साथ हमला करने के लिए तैयार था, एक हल्की हंसी अचानक लग रही थी। जैसे जैसे हंसी निकली, पूरी सर्वोच्च क्षेत्र एक पल में चुप्पी में गिर गया और यहाँ तक कि बहने वाली रंगीन नदी भी जल्दी से रुक गई। प्रत्येक सच्चे भगवान के सिर के ऊपर के झरने एक पल में ढह गए, जैसे कि जमे हुए मुर्गियों और कुत्तों का एक समूह। क्या आप मरने के लिए इतने उत्सुक हैं? बेहोश हंसी फिर से लग रही थी और स्वर घमंडी था और चरम पर ओवर गया। सच्चे देवताओं ने एक आदमी को एक काले बागे में एक आदमी को देखा जो धीरे धीरे सर्वोच्च दायरे से बाहर चल रहा था। उनके पास एक सुंदर उपस्थिति थी, उनके होंठों पर एक मुस्कान और उदासीनता का एक नजर था, लेकिन एक आश्चर्यजनक तीखेपन के साथ। जैसा कि उन्होंने सभी पर नजर डाली, वह शांति से चला गया और उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ स्वर की आभा उसके पीछे उतार चढ़ी हुई और सभी प्रकार के मजाकिया शब्दों का उच्चारण किया। किसी ने स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की, किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इस आदमी को देखने वाले हर सच्चे भगवान ने महसूस किया कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं और भय की भावना सहज रूप से उसके दिल में पैदा हुई है, जैसे कि उसने दुनिया में सबसे भयावह दृश्य देखा हो। पुनश्च 2 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 312 सर्वोच्च दायरे को झटका देने वाली अंतिम लड़ाई। जैसा कि ध्वनि बाहर निकली, सभी सच्चे देवताओं की तैरती हुई छाया जो वर्तमान में सर्वोच्च दायरे में सितारों में से थे, सभी ने अपने सच्चे भगवान को स्रोत के लिए भेज दिया। जब उन्होंने चू फैंग को इत्मीनान से बाहर निकलते हुए देखा और उनकी दृष्टि में उजागर हुए तो वे सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। मैं उसकी खेती नहीं बता सकता और आप कचरा तियांदाओ का एक टुकड़ा ले जा रहे हैं। इजुमो के स्वामी अपने तंबू को लहरा रहे थे और जिस क्षण उन्होंने चू फैंग को देखा, एक भयानक जानलेवा इरादे उसके दिल में फट गया। ये सामान्य है कि आप उसकी खेती का स्तर नहीं बता सकते। इस दानव प्रजाति में होंगमेड ग्रेट दाओ द्वारा वांछित कुछ असाधारण गुण होने चाहिए, लेकिन एकमात्र बकवास स्वर्गीय दाओ ने अपनी शक्ति और अहंकार को उनके सामने दिखाने की हिम्मत की, यहाँ तक कि खुद से पूछे बिना कि क्या यह इसके योग्य है। सूर्य और चांद भगवान, इस तियांदाओ को मार डालो। लॉर्ड इजुमो ने ठंड से चिल्लाया और सूर्य और मून जनरल को कुछ सलाह दी, जो सबसे आगे था और सबसे गर्म स्वभाव था। उसे मार डालो। इस दानव ने अकेले दिखाने की हिम्मत की। ये कैसे मारना आसान हो सकता है? हर किसी को इस समय बुरे इरादों को रोकना चाहिए। सबसे उपयुक्त बात यह है कि एक साथ काम करना और इस व्यक्ति को जल्दी से मारना। सूर्य और चंद्रमा भगवान ने चू फैंग पर अपनी आंखें तय की, लेकिन सभी से एक साथ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक गर्म स्वभाव होने का मतलब यह नहीं है कि आप मूर्ख हैं। जिस क्षण वह अपनी खेती के स्तर को नहीं देख सकता था, वह जानता था कि आज एक कठिन लड़ाई होगी। उसे नेतृत्व करने दो। क्या एक गोज? यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आप केवल इजुमो के भगवान हैं, भले ही सन मून के भगवान व्यक्ति में आए हों। उन्हें मरने के लिए कहना असंभव होगा। कैसे? बस अब आप जोर से मुझ पर हमला करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन अब जब मैं आपके सामने हूं तो आप इतने डरते हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं जाने की हिम्मत करते हैं। क्या आप मेरे गुरु से डरते हैं? सूर्य और चंद्रमा भगवान के शब्द जनरल और भगवान इजुमो ने कई सच्चे देवताओं को चुप रखा। वे सिर्फ काले रोने वाले आदमी को घूरते रहे, जो एक मुस्कान के साथ करीब और करीब से चला गया। एक जोर से वक्ता की तरह उसके पीछे स्वर्गीय मार्ग की लहरें अधिक से अधिक अपमानजनक हो गईं। चू फैंग की टकटकी लोगों के इस समूह में बह गई और अंत में शुई वुक्सिन पर अपनी टकटकी लगा दी, जिनके पास सभी सच्चे देवताओं के बीच सबसे अच्छी उपस्थिति थी। इस महिला को देखते हुए, अपनी खूबसूरत भौहों और आकर्षक आंखों के साथ वह उसकी टकटकी से मिला। उसने बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं के साथ स्पष्ट रूप से उसे देखा, जैसे कि उसके पास कहने के लिए अनगिनत शब्द थे। चू फैंग की वर्तमान ताकत के साथ वह लगभग तुरंत यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह पानी जैसी महिला वह थी जिसने उसे चुपके से उसे एक रहस्यमय अनुस्मारक दिया था। शाही क्षेत्र से विज्ञापन। ऐसा लगता है कि इस महिला का मेरे साथ एक इतिहास है। चू फैंग ने गुप्त रूप से इस पर विचार किया और लगभग इस महिला की पहचान की पुष्टि की। दानव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बोल्ड होंगे कि आप बाहर आने की हिम्मत करते हैं, और जब हम सच्चे देवता बलों में शामिल हो गए हैं तो हमें भड़काने की हिम्मत करें। क्यों नहीं हमारे साथ एक सौदा? आप यहाँ अपना निर्णय लेते हैं। मैं होंगमेड ग्रेट दाओ के साथ चर्चा करने और पुनर्जन्म के लिए अपनी सच्ची भावना को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तब मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मेरे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे और आपको प्रशिक्षित करने के लिए खजाना मंडप के अनंत संसाधनों का उपयोग करेंगे। 30 मिलियन वर्षों के भीतर आप निश्चित रूप से एक सच्चे भगवान के लिए फिर से पदोन्नत हो सकेंगे। उद्धरण चिन्ह। तब तक आपने अपने शरीर में सभी बुरी आत्माओं को धोया होगा और एक ईश्वर के रूप में पुनर्जन्म होगा, उच्चतम दायरे में चलना, सीधा और गरिमापूर्ण। क्या यह अद्भुत नहीं है? इस समय एक सौम्य आवाज लग रही थी। ट्रेजर मंडप के प्रतिनिधि के रूप में तानगान ने चू फैंग को झुकाया और इस मामले पर उनके साथ दोस्ताना तरीके से चर्चा की। ये सुनकर अन्य सच्चे देवता सभी तानगान में बगल में दिखते थे, अवाक महसूस करते थे। खजाना मंडप में लोग सिर्फ मानसिक रूप से असामान्य हैं, वे हमेशा लेनदेन के बारे में सोच रहे हैं। इस दानव का उल्लेख नहीं करने के लिए, ये सिर्फ अपने भ्रम के वादे के लिए अपना निर्णय कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि अगर आप सहमत हैं तो होंगमिंग महान दाओ को राक्षसों के लिए इतनी गहरी घृणा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन पर एक महान आशीर्वाद भी दिया है। क्या आप वास्तव में होंगमिंग महान दाओ को मना सकते हैं? हे, आपकी विधि बहुत अच्छी नहीं है। चू फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और तानगान को शांति से देखा। इसके बजाय मैं खुद को इनाम क्यों नहीं लेता? मैं यहाँ मर जाऊंगा और मेरा सेवक सुप्रीम गॉड सील पाने के लिए जाएगा। जब समय आएगा तो गॉड सील मुझे सौंप दी जाएगी। क्या यह महान नहीं होगा? तानगण ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और तुरंत कहा, बेशक ये सबसे अच्छा है, लेकिन आपके महान दानव, आपके नौकर और अधीनस्थ इतने वफादार नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे वफादार हैं तो भी खजाने के लिए अपराध है। उनकी ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकती है। यदि दुर्भाग्य से ये खो जाता है तो क्या आपको बहुत नुकसान नहीं होगा? आपके शब्दों ने मुझे याद दिलाया
कैसे आप अपने दानव सेवक को बुलाते हैं और हम एक और सौदा कर सकते हैं। हम आप दोनों को एक साथ मार देंगे। आपके मारे जाने के बाद हम आपके लिए पुनर्जन्म लेने और आपको उच्च स्तरीय दिव्य सील देने की प्रतीक्षा करेंगे। आप क्या सोचते हैं? चू फैंग मुस्कुराया और कहा, दर्पण में देखो और देखें कि क्या आपका चेहरा काफी बड़ा है। तानगण की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और वह नाराज नहीं था। इसके बजाय उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं हमेशा सच बताना पसंद करता हूँ। आपकी हार अपरिहार्य है दानव। आप मेरे सुझाव पर गंभीरता से क्यों नहीं मानते हैं? आप खजाना मंडप की प्रतिष्ठा के योग्य हैं। चू फैंग ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, मैं अब आपके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक बकवास गठन को स्थापित करने में इतना समय लगता है। आपको कैसे लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? उसने अपना हाथ लहराया। तानगण, किनकुन-डोइस्ट, सूर्य और चंद्रमा देवताओं और कई अन्य सच्चे देवताओं ने अचानक अपने भाव बदल दिए। उन्होंने पाया कि उनकी हथेलियों में सरनी मोतियों को पूरी तरह से एक पल में बिखर गया और पाउडर की तरह उनकी हथेलियों में विघटित हो गया। तानगण ने सदमे चू फैंग को देखा। चू फैंग के साथ उन्होंने जो कारण संवाद किया वह सिर्फ समय देरी और मैजिक सकल को स्थापित करने के लिए था। आखिरकार किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि राक्षसों ने न केवल उनके आंदोलनों पर ध्यान दिया बल्कि हमला करने की पहल भी करेंगे। ये सीधे मैजिक सकल के परिणामस्वरूप सेट नहीं किया गया। विज्ञापन अब ये फटा है। चरम स्वर्गीय स्टार सरनी पहले से ही टुकड़ों में बिखर गई थी। इससे पहले कि ये भी तैनात किया गया था। हर कोई शुरू हो जाओ। यह व्यक्ति ईश्वरीय गठन को चुपचाप तोड़ सकता है। वह निश्चित रूप से शीर्ष गठन मास्टर है। तांग गण ने इस समय नाटक करना बंद कर दिया। उसके हाथों में 7 बड़े लाल झंडे दिखाई दिए। प्रत्येक बड़े झंडे पर प्राचीन काल से एक भयानक जानवर की एक कशीदाकारी छवि है। विशाल और सर्वोच्च सांस एक पहाड़ की तरह बढ़ती है। प्रत्येक बड़ा लाल शतरंज टुकड़ा 20 से अधिक सितारों के साथ एक सर्वोच्च डाव हथियार है। जब सभी सच्चे देवताओं ने 20 या इतने बड़े झंडे देखे जो तानगान ने बाहर निकाला तो उनके छात्र से उड़ गए। खजाना मंडप वास्तव में एक भयानक पृष्ठभूमि है। 20 से अधिक सितारों के साथ सुप्रीम डीएओ हथियार एक बार बाहर ले जाने के बाद कई शॉट्स के लायक है। जाना युद्ध सहमति के तुरंत बाद टूट गया और दूसरे सच्चे देवताओं ने भी अपनी सर्वश्रेष्ठ रणनीति ली। लॉर्ड इजुमो ने सीधे अपने अंधेरे कीट घोंसले को बुलाया और काला घोंसला अपने सिर के ऊपर एक अनंत काले ब्रह्मांड में विकसित हुआ। भयानक ताकत के साथ अरबों विशाल कीड़े अपने काले घोंसले से बाहर उड़ गए, आकाश और सूरज को कवर करते हुए और एक फ्लैश में एक पूरी सर्वोच्च दुनिया को खा सकते थे। दूसरी तरफ सूर्य और मून जनरल के हाथ में गोल्डन स्फीयर को एक पल में फेंक दिया गया था और समान सुनहरे भाले अचानक उसके पीछे दिखाई दिए। उनमें से अरबों से अधिक थे, एक उल्का बौछार की तरह चू फैंग की स्थिति की ओर उड़ते हुए। कियानकुन-डाओस्ट ने ग्रेट डाओ WANGING मशीन का भी इस्तेमाल किया। उस खजाने को देखते हुए जो सूर्य की तरह बड़ा था, 2 मछलियों ने एक ही समय में अपना मुंह खोला और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के भगवान, हम एक इच्छा बनाते हैं। महान दाव के तहत हम अजेय हैं। राक्षसों को मारना पाई के रूप में आसान है। जैसे ही शब्द गिरे, ग्रेट दाव विशिंग मशीन ने एक पल में 10,000 बार विस्तार किया। एक भयानक काली और सफेद नदी आकाश से गिर गई और 2 मछलियों पर उतरा जो किनकुन-डोइस्ट द्वारा बदल दी गई थी। 2 मछलियों ने अपनी पूंछ को उकसाया जिससे हवा में लहर पैदा हो गई। अनंत प्रकाश से ढक गया। एक विशाल मानवीय व्यक्ति जो हजारों फीट लंबा था का गठन किया गया था। ग्रेट ड्रैगन माइंड तकनीक, स्वर्ग और उजाड़ के शाश्वत हलबर्ड, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अन्य सच्चे देवताओं ने भी तुरंत विभिन्न ताओवादी जादू, खजाने और अन्य छिपे हुए साधनों का उपयोग किया। 1 घंटा पूरे पूर्वी बंजर भूमि क्षेत्र की आभा फट गई। अनगिनत आंखों और ध्यान आकर्षित करती है। एक महान युद्ध जिसने सर्वोच्च दायरे को चौंका दिया है। विज्ञापन अध्याय 313 सुप्रीम गॉड लेवल आइडेंटिटी अनलॉक। क्या बकवास है। पूरे आकाश में दिव्य प्रकाश को देखते हुए आश्चर्य का एक रोना बाहर निकल गया। F तारांकन के महान मास्टर, हवा मजबूत है, जल्दी करो। शांजी टियांडाओ ने दिल से प्रस्तावित किया। स्थिति तेजी से बदल गई। 26 सच्चे देवताओं ने तानगण की पुकार का जवाब दिया। पानी को छोड़कर भगवान शुई वेक्सिन, जिन्होंने कोई विशेष रूप से बड़ी चाल नहीं बनाई, अन्य सच्चे देवताओं को एहसास हुआ कि चू फैंग कितना शक्तिशाली था और पहले अवसर पर अपने सभी कार्ड खेले। ये साधारण मजबूत लोगों और शीर्ष मजबूत लोगों के बीच की खाई है। ये शीर्ष पावर हाउस जो आज इस बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है, सभी एक खरगोश से लड़ने वाले शेर के सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते हैं। भले ही ऐसा लगता है कि उनके पास आज ऊपरी हाथ है, ग्रेट डीओ के समर्थन के साथ वे पहले से ही जीतने के लिए निश्चित हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी सच्चा भगवान वास्तव में नहीं सोचता है कि वह इतनी आसानी से जीत सकता है। यदि वे वास्तव में आराम करना चाहते हैं तो होंग में ग्रेट डाओ एक सर्वोच्च शिकार आदेश क्यों जारी करेगा और उन्हें आशीर्वाद देगा। इसलिए या तो कोई प्रयास न करें या हर किसी के साथ मिलकर ऑल आउट प्रयास करें। पूरा पूर्वी जंगल अब डाओ पैटर्न को भयानक रूप से भरा हुआ था और आकाश कीमती प्रकाश से भर गया था जो अंधेरे तारों वाले आकाश को रोशन करता था। यहाँ तक कि कुछ असभ्य छोटी दुनिया भी थीं जो दाव कला और खजाने के बाद से प्रबुद्ध थे और दुनिया के उच्च स्तर पर चढ़ते हुए तेजी से विकसित होने लगे। नियमों के शरीर के रूप में स्वर्गीय डाओ इन अजीब घटनाओं के लिए सबसे संवेदनशील है। यद्यपि यह अपने बॉस पर अंधा विश्वास है, लेकिन उनके सामने लोगों द्वारा प्रदर्शित ताकत अब तक सभी दुश्मनों से अधिक है जो चू फैंग ने अतीत में सामना किया है। इसके अलावा वे उनमें से एक समूह हैं। शांजी टियांडाओ ने महसूस किया कि अगर चू फैंग यहाँ नहीं होता तो यह आज टुकड़ों में बिखर गया होता। अर्थ चिकन और क्ले डॉग। चू फैंग ने बात की और खजाने से भरे आकाश को देखते हुए और ताओवादी जादू की ओर आ रहा है। उसने उदासीनता से अपनी टकटकी को वापस ले लिया। इस समय उसका दिल उथल पुथल में था, सतह पर भावनात्मक उतार चढ़ाव से कहीं अधिक। लेकिन वह इन सच की शक्ति से नहीं डरता था देवताओं, लेकिन बस अपनी नई खुलासा पहचान के कारण प्रत्याशा महसूस की। उसने अपनी उंगली उठाई और इशारा किया। अंतहीन पैटर्न उसकी उंगलियों पर दिखाई दिए। एक बैंगनी आकाश का गठन किया जो सितारों की तरह बिखरा हुआ था। महान नकारात्मक तकनीक। इन डीएओ पैटर्न के संपर्क में आने वाले सभी हमले तुरंत कुछ भी नहीं बन गए, जैसे कि वे विघटित हो गए थे। जब कई सच्चे देवताओं ने इस दृश्य को देखा तो उनके चेहरे बदल गए। आपको पता होना चाहिए कि आज यहाँ इकट्ठा हुए लोग सर्वोच्च दायरे में सभी शीर्ष प्राणी हैं। होंग में ग्रेट दाओ द्वारा धन्य होने के बाद उनकी ताकत पहले से परे है। इस समय वे जो भी आकस्मिक हमला करते हैं वह मौके पर एक सच्चे गॉड स्टार के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। उल्लेख नहीं करने के लिए यह एक ऑल आउट हमला है। सबसे बड़े खजाने और विरासत सभी का पता चला है। इस तरह के एक भयानक
हमले, सभी दानव पर हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक 9 सितारा सच्चा भगवान मौके पर मर गया होगा, लेकिन इस दानव ने वास्तव में हमले की पहली लहर को आसानी से समाप्त कर दिया। विज्ञापन। लॉर्ड इजुमो ने चिल्लाया, शुई वेक्सिन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आपने सिर्फ ये दावा नहीं किया था कि आपके पास सैकड़ों महान यान सम्राट क्लेश तावीज थे? क्यों नहीं, इसे मेरे साथ प्रजनन के लिए रखें। जब शुई वेक्सिन ने ये सुना तो अंधेरे रेखाओं की एक परत उसके बेहद सुंदर अंडाकार चेहरे पर चमक गई। उसने अपना जैद हाथ उठाया और मंद प्रकाश के साथ चमकते हुए एक विशाल तावीज अचानक एक ग्रह की तरह शून्य में विस्तारित हो गया और जमकर बाहर निकल गया। दिव्य प्रकाश ने आकाश को भर दिया और धधकते सफेद तारों वाले आकाश के बीच ये सैकड़ों भयानक तबाही के साथ चमक गया, बेहद भयानक। चू फेंग ने देखा कि पानी भगवान ने कार्रवाई की और इजुमो के स्वामी के प्रति विशाल दिव्य तावीज को विस्फोट कर दिया। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और उसके दिल में पूछा, कुत्ते की व्यवस्था कैसे अवशोषित होती है? मेजबान को रिपोर्ट करें। सर्वोच्च नियम 90/100 की शक्ति को अवशोषित करने की प्रगति। सर्वोच्च नियमों की शक्ति को अवशोषित करने की प्रगति 91/100 है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम की रिपोर्ट को सुनकर चू फेंग की आंखें टिमटिमाती हैं। जब वह एक दुश्मन का सामना कर रहा था तो उसे कभी भी समय बर्बाद करने या बकवास करने की आदत नहीं थी। आज होंगमेड डिवाइन रियलम से बाहर निकलने की पहल करने और खजाने के मंडप में उन सच्चे देवताओं के साथ बकवास करने की पहल करने का एक उद्देश्य था। वे समय के लिए रुक रहे हैं और इसलिए मैं हूं। अभी 10 मिनट पहले उन्होंने सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल और डेस्टिनी की का इस्तेमाल किया था, जो कि एक और नई ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करने के लिए बड़ी प्रत्याशा के साथ था। इस बार यह एक बड़ी गारंटी है, बाहर आना चाहिए, कोई सस्पेंस नहीं है, ये वास्तव में सच है। अंत में डेस्टिनी कुंजी का प्रकाश ब्लैक कार्ड पर रहा और एक कार्ड निकला। उन्हें सिस्टम से एक संकेत मिला, आपने कुछ आशीर्वाद बिंदु प्राप्त किए हैं। चूंकि आपके आशीर्वाद बिंदु 10/10 तक पहुंच गए हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इस बार ईश्वर स्तर की पहचान को कैप्चर करने में सफल होंगे। भाग्य के गियर उच्च गति से बदल रहे हैं। सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान पर कब्जा करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान की शक्ति बहुत मजबूत है, इसलिए इसे अनलॉक करने के लिए सर्वोच्च दायरे के नियमों की शक्ति को अवशोषित करना आवश्यक है। कृपया सर्वोच्च दायरे पर जाएं। जब चू फेंग को सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला तो वह अवाक था। गोल्डन फ्रेम में रहने वाला प्रकाश अचानक गायब हो गया, जैसे कि यह कुछ महान शक्ति द्वारा स्थानांतरित किया गया था और दूसरे कार्ड पर कूद गया। विज्ञापन। एक गोल्ड कार्ड अचानक बदल गया, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके सामने गोल्डन कार्ड को देखते हुए, जो आधा हो गया था, जैसे कि खेल अटक गया था, मध्य हवा में फंस गया था और केवल एक अंधेरे सोने की रेखा को साइड में देखा जा सकता था। वह थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था। क्या मुझे इसे अनलॉक करने के लिए सर्वोच्च दायरे की शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है? उन्होंने इस मौके पर सवाल उठाया। सर्वोच्च दायरे की शक्ति को अवशोषित करने के बाद अन्य अकथनीय स्थितियां होंगी जिन्हें उन्हें पूरा करने की आवश्यकता होगी। बाद एक संचालन की श्रृंखला और 9981 अध्यायों से गुजरना, ऐसी भयानक स्थिति की संभावना वास्तव में हल हो गई है। सिस्टम ने बार बार उसे आश्वासन दिया कि ऐसा कोई पिंडुडू शैली धोखा व्यवहार नहीं था और अवशोषण की गति बहुत तेज होगी। उसने सर्वोच्च दायरे के नियमों की शक्ति को अवशोषित करने के लिए संदेह के साथ सर्वोच्च दायरे में प्रवेश किया। सौभाग्य से यह वैसा ही है जैसा सिस्टम ने कहा था। नियमों को अवशोषित करने की गति तेज थी, जितना उसने कल्पना की थी। कुछ ही क्षण में वह लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। उसके सामने ज्वार जैसे हमलों को देखते हुए प्रत्येक लहर सच्चे भगवान की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। चू फेंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि सर्वोच्च दायरे का सच्चा भगवान और भी अधिक शक्तिशाली था, जितना उसने कल्पना की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेवकूफ होंगमे ग्रेट दाव लगातार मदद कर रहा है। इसकी मदद के बिना भले ही वह अपने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति को अनलॉक नहीं करता हो, लेकिन ये सच्चे देवता उनका मैच नहीं होंगे। अब ये कुछ प्रयास करता है। यदि हम उन्हें पूरी तरह से हल करने में विफल रहते हैं तो हम एक लंबी युद्ध में फंस जाएंगे। चू फेंग ने अपने कानों में सिस्टम की आवाज सुनी। सर्वोच्च नियम 100/100 की शक्ति को अवशोषित करने की प्रगति। सफलतापूर्वक अनलॉक। उन 4 खूबसूरत पात्रों ने मेरे कानों में स्वर्गीय संगीत की तरह गूंज दिया। इस समय चू फेंग असामान्य रूप से उत्साहित था। वह पहली बार अनलॉक होने से पहले वह असहज महसूस कर रहा था। इस समय सिस्टम की आवाज एक ज्वार की तरह थी, कानों में लगातार बजती थी। सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करना। आकाश के सम्राट। आपने ग्रेट दाव स्पेस पर प्रभुत्व प्राप्त किया है। आपने सम्राट की शक्ति प्राप्त की है। आपने प्राप्त किया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पुनश्च दूसरा अपडेट एक पंक्ति में, कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। PS2 क्षमा करें कि मैं कल किंडिंग फेस्टिवल के दौरान अपने गृहनगर वापस चला गया और एक राजमार्ग ट्रैफिक जाम में फंस गया। मैं कल के 2 अपडेट के लिए बनाऊंगा जब मेरे पास अगले कुछ दिनों में समय होगा। विज्ञापन। अध्याय 314 आकाश के सम्राट मोनार्क। सिस्टम के संकेतों ने चू फेंग के कानों में बजना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च नियमों की शक्ति को अवशोषित किया। जो गोल्डन कार्ड अटक गया था वह भी इस समय अचानक बदल गया था। रिक्त कार्ड की सतह पर घटता दिखाई दिया और जटिल लाइनों को लगातार खाली स्थान में रेखांकित किया गया था। बेहोश कोई भी गोल्डन कार्ड पर एक बेहद गर्म शरीर के साथ एक महिला की पीठ देख सकता है। चू फेंग की प्रतीक्षा के बिना स्पष्ट रूप से देखने के लिए गोल्डन कार्ड पूरी तरह से उसके भौहें में परिलक्षित हुआ था। सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करना। आकाश के सम्राट। आपने ग्रेट दाव स्पेस पर प्रभुत्व प्राप्त किया है। आपने सम्राट की शक्ति प्राप्त की है। आपने सर्वोच्च ताओवादी जादू प्राप्त किया है, बड़े स्थान का जादू। आपने 100 स्टार दाव हथियार प्राप्त किया, स्पेस टॉवर। आपने सर्वोच्च दिव्य शरीर प्राप्त किया है, अंतरिक्ष की नदी। अनलॉक किए गए सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति ने ज्यादा इनाम नहीं दिया। टिप: सामान्य ईश्वर स्तर की स्थिति से भी सरल है। हालांकि जैसे जैसे सिस्टम संकेत समाप्त हुआ, एक अनंत और विशाल ब्रह्मांड का जन्म चू फेंग के दिव्य सागर में हुआ था। इस विशाल ब्रह्मांड की तुलना में मूल रूप से चू फेंग के शरीर में ग्रेट दाव द्वारा गठित ग्रह छोटे भाइयों की तरह हैं। सभी ने एक साथ रखा। वे केवल इस नए जन्मे विशाल ब्रह्मांड के सामने एक छोटे से कोने पर कब्जा कर सकते हैं। विशाल ब्रह्मांड के जन्म के साथ चू फेंग ने महसूस किया कि उनके शरीर में पहले से ही भयानक शक्ति एक पल में अनगिनत बार नहीं बदल सकती है। सम्राट की शक्ति। चू फेंग अच्छी तरह से जानता था कि उसके शरीर में पैदा हुआ ब्रह्मांड सम्राट की शक्ति था। 10 बार, 100 बार, 10,000 बार, लगभग एक पल में उनकी ताकत पिछले सर्वोच्च दानव भगवान से
1000 बार से आगे हो गई। यह एक बेहद भयानक परिवर्तन था। चू फेंग को नहीं पता था कि क्या वह पूरी तरह से भगवान के दायरे को पार कर गया था और ताओ के दायरे में पहुंच गया, लेकिन अब वह पहले से कहीं बेहतर महसूस करता है। आकाश में रंगीन नदी मूल रूप से उसकी धारणा में अथाह थी और वह इसका विवरण बिल्कुल नहीं देख सका। हालांकि तथाकथित सम्राट की शक्ति प्राप्त करने के बाद होंगमेंग महान दाओ उससे अधिक शक्तिशाली नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में यह उसके जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है और यह अनलॉक किए गए सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान में प्राप्त प्रविष्टियों में से एक है। उसके पास अन्य सामान है। उच्चतम ताओवादी तकनीक, महान अंतरिक्ष तकनीक, एक सर्वोच्च ताओवादी तकनीक जो मारने के लिए अंतरिक्ष में ग्रेट दाओ की शक्ति का उपयोग कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि समय राजा है और अंतरिक्ष सर्वोच्च है। चू फेंग की वर्तमान ताकत के साथ सबसे शीर्ष स्तर के महान दाओ में से एक के रूप में वह समझ सकता है कि ग्रेट स्पेस आर्ट की शक्ति अन्य सभी शीर्ष स्तरीय ताओवादी कलाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है, जिसे उन्होंने संयुक्त से पहले महारत हासिल की है। विज्ञापन, वहां भी बैक्सिंग दाओ हथियार है। चू फेंग ने अपने शरीर में गठित विशाल ब्रह्मांड को देखा। अरबों मंजिलों के रूप में एक शून्य दिव्य टॉवर सफेद प्रकाश के साथ खिल रहा था और चुपचाप उसके शरीर में निलंबित कर दिया गया था। अंतरिक्ष टॉवर, इसमें अनंत स्थान और अनगिनत अद्भुत उपयोग शामिल हैं। यह मार सकता है, बचाव कर सकता है, सब कुछ इकट्ठा कर सकता है और सभी दुनिया को कैद कर सकता है। वह आसानी से अंतरिक्ष की सभी विशेषताओं में महारत हासिल कर सकता है। एक पूर्ण 100 सितारे, यह इस बात का प्रतीक है कि अंतरिक्ष टॉवर नामक ये सर्वोच्च दाओ हथियार कितना भयानक है। इसी तरह भले ही आप अपने सभी वर्तमान खजाने को एक साथ पैक करें, फिर भी वे स्पेस टॉवर के दाओ हथियार के रूप में अच्छे नहीं हैं। हालांकि चाहे वह स्पेस टॉवर, ग्रेट स्पेस तकनीक या सम्राट की शक्ति हो, वे कम से कम चू फेंग की समझ के भीतर थे। वास्तव में उसे चौंकाने वाला ये था कि उसके पास अंतरिक्ष के महान दाओ का प्रभुत्व था और एक नया दिव्य शरीर, अंतरिक्ष की नदी। ये दो शब्द कारण से संबंधित हैं। अब जब उन्होंने अपनी सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक कर दिया है, तो आकाश के सम्राट के रूप में वह पूरे महान दाओ पर हावी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक साधारण महान दाओ नहीं है, बल्कि एक स्थानिक महान दाओ है। हावी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में सभी अस्तित्व जो अंतरिक्ष से संबंधित हैं, उन्हें दबा दिया जाएगा या उनके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सभी के पास एक अंतरिक्ष भंडारण खजाना है। चाहे आपके पास एक ब्रह्मांड बैग हो, एक स्टोरेज बेल्ट या स्टोरेज अंडरवियर, जब तक चू फेंग तैयार है, एक नजर में वह जो महान दाओ अंतरिक्ष के प्रभुत्व को नियंत्रित करता है, तुरंत सभी आंतरिक स्थान को अपने दिव्य समुद्र में स्थानांतरित कर सकता है। या हो सकता है कि महान दुनिया के बीच अंतरिक्ष तूफान, अंतरिक्ष चैनल और अंतरिक्ष संचरण सरणियां हों। सभी अंतरिक्ष संबंधित दर्शन और अंतरिक्ष रचनाएं भी उनके नियंत्रण में हैं। इस समय आकाश के सम्राट के रूप में चू फेंग दुनिया के सभी अंतरिक्ष तूफानों को एक पल में शांत कर सकता था जब तक वह चाहता था। सभी अंतरिक्ष चैनल और टेलीपोर्टेशन सरणियों को भी असीम रूप से बढ़ाया जा सकता है, बंद और नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तुरंत शांत दायरे को होंगमेंग डिवाइन दायरे से जोड़ना। एक अन्य उदाहरण सर्वोच्च दायरे के अराजक स्थान को स्थायी रूप से बंद करना है, जहां होंगमेंग डिवाइन रियाल स्थित है और उसके सामने सर्वोच्च क्षेत्र है। सभी परिवर्तन चू फेंग के दिमाग में हैं और यह सिर्फ अंतरिक्ष के महान दाओ को शामिल करने वाले सभी के हिमखंड की नोक है। अंतरिक्ष कानून, अंतरिक्ष जानवर, अंतरिक्ष खजाने, सब कुछ चू फेंग के नियंत्रण में है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष की लंबी नदी जहाँ अंतरिक्ष के महान दाओ ने दुनिया में खुद को प्रकट किया है, पूरी तरह से चू फेंग का दिव्य शरीर बन गया है। जब तक अंतरिक्ष की नदी मौजूद है, चू फेंग हमेशा के लिए रह पाएगा और हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी देर तक रहती है या उम्र कैसे गुजरती है, यह अपरिवर्तित रहता है। विज्ञापन, क्या और भी भयानक है कि लंबी नदी के बाद से अंतरिक्ष एक दिव्य शरीर है। ये स्वाभाविक रूप से अनगिनत अद्भुत उपयोग करता है। इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि चू फेंग ने तलवार की लंबी नदी का इस्तेमाल किया था। आप महान दाओ के साथ अपने पसंदीदा अस्तित्व को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि होंगमेंग के महान दाओ ने इसे पहले आशीर्वाद दिया। एक सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान के रूप में यह एक सामान्य ईश्वर स्तरीय पहचान या एक ईश्वर स्तरीय नियति पहचान की तुलना में बहुत अधिक अतिरंजित है। बहुत सारे अद्भुत उपयोग और बहुत सारी जानकारी है। इस समय सूचना की एक स्थिर धारा चू फेंग के दिमाग में डाली गई, जिससे उसका CPU ओवरलोड हो गया। उन्होंने सच्चे देवताओं के हमलों के बारे में भी परवाह नहीं की, जो हिंसक रूप से हमला कर रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे। इसकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करने के बाद उनके सामने सच्चा भगवान अब उनके समान आयाम का प्राणी नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने भी मजबूत थे या उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकते थे। बूम बूम, खतरा, सिजल, स्क्वीकी बतख, विभिन्न दुर्लभ खजाने और दिव्य रोशनी बारिश की तरह चू फेंग पर गिर गईं, जो सभी प्रकार के अजीब शोर करते हैं, अंत तक चू फेंग को डुबोते हैं। यदि इस समय खेल में एक क्षति प्रदर्शन था, तो बड़ी संख्या में मान चू फेंग के सिर के ऊपर तैर रहे हों। याद, हर कोई दानव अब विरोध नहीं कर सकते। हम अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखकर सच्चे देवता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी दिखा सकते थे और इजुमो के भगवान भी उत्साह के साथ गर्जना करते थे। उनके पागल हमले के तहत यहाँ तक कि होंगमेंग ग्रेट दाओ से डरने वाले राक्षसों का विरोध करने में असमर्थ थे। ये देखकर कि चू फेंग विरोध करने में असमर्थ था, उन्होंने अधिक भयंकर रूप से हमला किया। इस समय चू फेंग ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी पहली सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को बचाया। उन्होंने राहत की सांस ली। अपने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति के योग्य, बस भयानक। उनकी पिछली सभी पहचान आकाश के सम्राट के लिए जूते ले जाने के योग्य भी नहीं थी। मेरे शरीर को मारते हुए उन खजाने को महसूस करते हुए मुझे एक गर्म और जलन महसूस हुई और मेरा मूड अधिक से अधिक आरामदायक हो गया। डॉग सिस्टम, मुझे याद है कि 18 सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान है। क्या इनमें से स्थिति में कोई अंतर है? आकाश के सम्राट की रैंक क्या है? उन्होंने अचानक कुछ याद किया और प्रणाली से अचानक पूछा। विज्ञापन, अध्याय 315। आप मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मेरे खिलाफ वापस लड़ने की हिम्मत करते हैं। 18 सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान हैं। चू फेंग के पिछले अनुभव के अनुसार कई पहचानों के बीच जो अनसुना कर दिए गए हैं, कुछ साधारण दिखते हैं, जबकि अन्य स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। जाहिर है कि उच्च और निम्न के बीच अंतर है। खासकर जब उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान के बारे में पूछा, तो सिस्टम ने एक बार
ग्रेट दाओपति नामक एक सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान का एक उदाहरण दिया जिसने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी। हालांकि आकाश के सम्राट बहुत अच्छे हैं, लेकिन चू फेंग ने एक पल के लिए गंभीरता से और निष्पक्ष रूप से सोचा और महसूस किया कि महान दाओपति की सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान और भी अधिक भयानक लग रही थी। यह इस कारण से था कि चू फेंग को अचानक एक विचार था और सिस्टम से सवाल पूछे। मेजबान, सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय स्थिति स्वाभाविक रूप से अलग अलग स्तर हैं। हालांकि चूंकि आपकी भाग्य स्टार रेटिंग पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस प्रणाली में आपकी संबंधित रैंकिंग की जांच करने का अधिकार नहीं है। सिस्टम ने चू फेंग के सवाल का बहुत जल्दी जवाब दिया, लेकिन इसका जवाब थोड़ा निराशाजनक था। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं। आप कितने सितारे चाहते हैं? 5 सितारे। 5 सितारे, यह अगला चरण नहीं है। चू फेंग के भौहों ने आराम किया क्योंकि वह उस दूरी में शातिर सच्चे देवताओं की ओर देखा जो उस पर एक क्रूर बमबारी शुरू कर रहे थे। ये सच्चे देवता लगभग सभी नियति नायक हैं। यदि हम उन सभी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें 5 सितारों में पदोन्नत होने में सक्षम होना चाहिए। उसकी आंखें इन सच्चे देवताओं पर गिर गया और उनमें से लगभग हर एक ने एक नायक की आभा को बाहर कर दिया जिससे वह नफरत करता था। 20 से अधिक लोग हैं और वे सभी किस्मत वाले नायक हैं। ये सर्वोच्च दायरे में या नीचे की दुनिया में भी होना लगभग असंभव है। लेकिन जब आप उच्चतम दायरे तक पहुंचते हैं तो सब कुछ अलग होता है। एक कमजोर व्यक्ति के लिए एक सच्चे भगवान के स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति जो एक सच्चा भगवान बन सकता है, उसकी एक भयानक उत्पत्ति, अद्वितीय प्रतिभा, भाग्य का अनगिनत आशीर्वाद है और अनगिनत कारनामों और अमर भाग्य का अनुभव किया है। आप किसी भी सच्चे ईश्वर के बारे में एक शानदार उपन्यास लिख सकते हैं जिसे आप चुनते हैं। गोल्डफिंगर के समर्थन के साथ नियत नायक का अस्तित्व कहा जा सकता है कि अन्य सामान्य प्रतिभाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए जगह को पूरी तरह से एकाधिकार दिया। यहाँ तक कि महान भाग्य वाले लोग इन भाग्य नायक के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं जो एक दूसरे को लूटने के लिए ग्रेट होंगमिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। चू फेंग के पिछले अनुभव के अनुसार अपने भाग्य को बेहतर बनाने में एक शक्तिशाली भाग्य नायक को मारना उनके भाग्य को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है। इसलिए चू फेंग ने कार्रवाई की। उसने अपनी हथेली उठाई और पकड़ लिया। बड़ी अंतरिक्ष तकनीक। ये लगभग असीम दुनिया अचानक चुप हो गई क्योंकि चू फेंग ने बड़ी अंतरिक्ष तकनीक जारी की। विज्ञापन, सभी खजाने और दर्शन जो उसके पास आए वे सभी गायब हो गए और उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। चू फेंग जिस दिशा में लोभी कर रहा था उस दिशा में 2 तैराकी मछली ने एक इच्छा करने के बाद 1 अरब फुट लंबी सिलहूट का गठन किया और फिर केज की तरह 1 सेकंड के लिए जम गया। चर्चा, एक मामूली झटके, यह एक पल में चकनाचूर हो गया, एक अंतरिक्ष तूफान में बदल गया जो सभी दिशाओं में हंगामा हुआ। कियान कुंडोइस्ट, टूटे हुए अरब फुट ऊंचे आंकड़े से दूर नहीं, एक सच्चा भगवान डर में चिल्लाया। इस समय उन्होंने महसूस किया कि किंकुंडोइस्ट के डोमेन की सांस पूरी तरह से गायब हो गई है। इस तरह की पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई में क्षेत्र ढह गया और आभा गायब हो गई, जिसका मतलब था मृत्यु। यदि आप मर जाते हैं तो आप मर जाते हैं, लेकिन पुनरुत्थान क्यों नहीं? सच्चा भगवान पहले से ही महान दाव में फिर से बाहर चलने में सक्षम है कि वह चलता है और दूसरा जीवन जी रहा है। लेकिन इस समय महान दाव के उतरने का कोई संकेत नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह तुरंत मारा गया? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? यह स्वर्गीय किंग माउंटेन का डोइस्ट है। आज यहाँ आए सच्चे देवताओं में यह एक शीर्ष 3 में रैंक किए जाने के योग्य है। उस दानव को पहले से ही कदम से कदम रखा जा रहा था जिसमें वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। यह अचानक कैसे नष्ट हो सकता है? इस सच्चे ईश्वर का एक तेज दिमाग था और उसने एक पल में सच्चाई का पता लगाया, लेकिन वह इसका पता नहीं लगा सका और उसके पास यह पता लगाने का मौका नहीं था। रन, यह महान शून्य एनिहिलेशन तूफान है, सबसे भयानक अंतरिक्ष तूफान, यहाँ तक कि एक सच्चे भगवान को भी निगल लिया जा सकता है। शून्य में तानगण की भयभीत आवाज ने चेतावनी दी। वह और अन्य सच्चे देवता जो दूर थे एक पल में तेजी से पीछे हट गए। तुम इतने अशुभ क्यों हो? इस समय इस परिमाण का एक विनाशकारी अंतरिक्ष तूफान दिखाई दिया। इज़ुमो किंगडम के भगवान का चेहरा पीला हो गया क्योंकि वह अंतरिक्ष में तूफान को शून्य में खिलते हुए घूरता था। यह नग्न आंखों में दिखाई देने वाली गति से फैल रहा था और पूरे क्षेत्र में फैल रहा था। कियानकुन डाउस्ट के पतन के साथ उग्र अंतरिक्ष तूफान ने कई अन्य पास के सच्चे देवताओं को घेर लिया। यह कोई साधारण अंतरिक्ष तूफान नहीं था। उनके पास कियानकुन डाउस्ट द्वारा मारे जाने से पहले समर्थन मांगने का समय भी नहीं था। विज्ञापन, डेस्टिनी के नायक किंगकुन डोइस्ट आपके द्वारा मारे गए थे क्योंकि महान अंतरिक्ष तकनीक की शक्ति बहुत भयानक थी और कियानकुन डोइस्ट के बीच की खाई और आप बहुत महान थे, इसलिए वह मौके पर मर गया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपने 50,000 गुयान पॉइंट्स और 30 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। क्योंकि मार सही नहीं था, कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था। आपने एक सच्चे ईश्वर स्तरीय भाग्य नायक को बलपूर्वक मार दिया है और आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। डेस्टिनी के नायक फू यी झेनशिन आपके द्वारा मारे गए थे क्योंकि ग्रेट स्पेस तकनीक की शक्ति बहुत भयानक थी और आपके और किंगकुन डोइस्ट के बीच ताकत में अंतर बहुत महान था, इसलिए वह मौके पर मर गया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपने 30,000 गुयान पॉइंट्स और 20 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। क्योंकि मार सही नहीं था, कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था। आपने एक सच्चे ईश्वर स्तरीय भाग्य नायक को बलपूर्वक मार दिया है और आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चू फेंग ने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। उन्होंने इन नियत नायक को सेकंड में मारने के लिए खेद महसूस नहीं किया। सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक किया गया है। होंग में ग्रेट दाओ उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है और पूरे सर्वोच्च दायरे में सभी भाग्य नायक उसकी जेब में होंगे। तब तक जमीन पर सभी किस्मत वाले नायक सुअरों की तरह होंगे, उन्हें वध करने के लिए इंतजार कर रहे थे और उनके सामने इन तुच्छ चीजों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरे भाग्य और भाग्य बहुत धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। उनमें से एक को मारने से मुझे एक महत्वपूर्ण सुधार भी नहीं मिलेगा। चू फेंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती है। पिछले अनुभव के अनुसार डेस्टिनी और फॉर्चून के सुधार के लिए कोई दृश्य प्रगति पट्टी नहीं है। यदि आप केवल अपने भाग्य में सुधार करना चाहते हैं तो आप इन सच्चे देवताओं को अपने सामने नहीं मार पाएंगे। एकमात्र तरीका एक महत्वपूर्ण सुधार करना है। डॉग सिस्टम, मैंने होंग में ग्रेट दाओ को मार डाला, क्या मैं उच्च स्तर तक आगे बढ़ सकता हूँ? चू फेंग ने अचानक पूछा। एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ उठाया और एक उंगली लहराई। सभी उग्र अंतरिक्ष तूफान आकाश में रंगीन नदी की ओर बह गए। उन्हें इन दिनों बिना किसी कारण के मानसिक रूप से मंद महान दाओ द्वारा दबा दिया गया है। अब उसने कठिनाइयों को समाप्त कर दिया है और आखिरकार उसके लिए वापस लड़ने का
समय आ गया है। आकाश में रंगीन नदी चू फेंग के भयंकर दृष्टिकोण को महसूस करती थी। ये तेजी से बढ़ता गया। नदी अशांत थी और इसने आकाश में तूफान पर दबाते हुए अंतहीन दाव पैटर्न को बाहर कर दिया। चू फेंग ने भड़काया, आज्ञाकारी रूप से मौत को स्वीकार करने के बजाय होंगमे ग्रेट दाव ने मेरे खिलाफ वापस लड़ने की हिम्मत की। ये वास्तव में अपमानजनक था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ लहराया और एक छाया बनाई। फैंटम के रूप में ये शरीर को छोड़ देता है। 10,000 फुट ऊंचा दिव्य टॉवर अंतरिक्ष के अंतहीन जादुई कानूनों के साथ खिलता है और टॉवर के शीर्ष पर अंतरिक्ष के अनंत दिव्य प्रकाश रंगीन नदी में भागते हुए। उसी समय अंधेरे तारों वाले आकाश के किनारे पर लगभग पारदर्शी लंबी नदी बढ़ती लहरों के साथ भयंकर रूप से होंगमे महान दाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 316 सर्वोच्च क्षेत्र उबल रहा है। सच्चे देवता हैरान है। दिव्य टॉवर के शीर्ष को जो चू फेंग ने शून्य में बलिदान कर दिया था, अचानक एक सुनहरा दिव्य प्रकाश के साथ फट गया जो हर किसी की समझ से परे था और यह सीधे रंगीन नदी की ओर एक फव्वारे की तरह छिड़ गया। नदी बढ़ रही थी, जैसे कि उसने संकट के आने को महसूस किया हो। आशीर्वाद की तुलना में एक जोर से शोर अब रंगीन नदी की सतह से निकला। एक के बाद एक रंगीन पानी के बवंडर थे, आकाश के ऊपर दिखाई देते थे, गोल्डन ईश्वरीय प्रकाश की ओर बढ़ते थे और भव्यता से बूम 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 आकाश और जमीन से हिंसक टकराव सुनते रहे। अनगिनत दुनिया और ग्रह एक पल में बिखर गए और ब्रह्मांडीय धूल में बदल गए। इतना ही नहीं, पूर्वी जंगल से बहुत दूर अन्य दुनिया के आसमान में इस चौंकाने वाले युद्ध की लहरें भी सामने आईं। एक के बाद एक सच्चे देवता और भयानक औरस का उत्सर्जन करते हुए इस समय आकाश में बढ़ गए। आकाश के अंत की ओर उड़ते हुए विभिन्न स्थानों से चित्र। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूँ? सर्वोच्च दायरे में किसी ने वास्तव में महान दाव नदी पर हमला करने की हिम्मत की। क्या आप पागल हैं? महान दाव को कुश्ती नहीं की जा सकती। यह एक अस्तित्व है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। कोई भी महान दाव पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई सच्चे देवता आकाश में ग्रेट दाव में विस्मय में घूर रहे थे, जो दिव्य प्रकाश के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, जो दुनिया विनाश के दृश्यों के समूहों का गठन कर रहे थे, जो सीधे देखने के लिए बहुत बड़े थे। उनकी आंखों से रक्त के आंसू बहते थे और कुछ सच्चे देवताओं के शरीर भी गिरने लगे। फिर भी ये सच्चे देवता अभी भी इतने चौंक गए थे कि वे अपने साथ होने वाले परिवर्तनों को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि ये दृश्य बहुत डरावना है। सर्वोच्च दायरे में खेती के सभी स्रोत या ईश्वर के दायरे में हर भगवान की खेती की मान्यताएं एक के बाद एक महान दाव हैं। अब किसी ने ग्रेट दाव नदी पर हमला करने की हिम्मत की, जो ताई सुई पर हमला करने के लिए समान है। हर सच्चे भगवान हर समय सर्वोच्च दायरे में परिवर्तनों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनमें से बहुत से या तो सो रहे हैं या एकांत में अभ्यास कर रहे हैं। जिस क्षण उन्होंने इस बेहद चौंकाने वाले दृश्य को देखा, वे सभी आभा को महसूस करते थे, परिचित सच्चे देवताओं के साथ इकट्ठा होते थे या सीधे युद्ध के स्रोत तक पहुंच जाते थे। सभी सच्चे देवताओं को उनके दिलों में एक सामान्य संदेह है, ये किसने किया? विज्ञापन ग्रेट दाव नदी वापस कैसे लड़ेंगे? इस चौंकाने वाले युद्ध का सर्वोच्च दायरे पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? महान दाव नदी पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है? क्या आप मौत से नहीं डरते? यहाँ तक कि अगर आप मरना चाहते हैं तो ऐसा खतरनाक काम न करें। अगर ये हमें प्रभावित करता है तो हमें क्या करना चाहिए? एक सच्चा भगवान एक बुरा स्वभाव के साथ शून्य में गर्जना करता है। वह एक वफादार महान दाव बूटलिका था और उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के शाप दिया। इस समय एक परिचित सच्चा भगवान जो उससे दूर नहीं था, जल्दी से अपनी आस्तीन को पकड़ लिया और उसे याद दिलाया, भगवान किन, आप गलत हैं। ये सिर्फ महान दाव नदी पर हमला नहीं है। देखो कि महान दाव पर हमला किया गया था। हॉट टेम्पर्ड ट्रू गॉड ने अभी अभी पुनर्जीवित किया था। ये सुनकर उसने आकाश को देखा और ध्यान से इसे प्रतिष्ठित किया। वह तुरंत चौंक गया और एक कांपती आवाज में कहा, हिस होंगमेंग महान दाव। यह एक महान दाव है जो बहुत अधिक रैंक करता है और हम की नियति से निकटता से संबंधित है। कौन होंगमेंग ग्रेट दाव पर हमला करने की हिम्मत करता है? उनके शब्दों के माध्यम से उनके अभिमानी और दबंग स्वर पहले से ही बहुत कम हो गए थे और उनकी अभिव्यक्ति ने अफसोस का संकेत दिया। ये देखकर परिचित सच्चे भगवान ने थोड़ा आराम किया और जल्दी से याद दिलाया, आप बहुत लंबे समय से सो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हाल ही में सर्वोच्च दायरे में क्या हुआ था। होंगमेंग महान दाव ने कुछ दिनों पहले एक सर्वोच्च शिकार आदेश जारी किया था। मेरी राय में यह सबसे अधिक संभावना है कि उस दानव का काम जो होंगमेंग ग्रेट दाव द्वारा शिकार किया गया था। इस दानव प्रजाति की ताकत होंगमेंग ग्रेट दाव की तुलना में बदतर नहीं है। वे समान रूप से मेल खाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही दाव के दायरे में कदम रख चुका है? यहाँ तक कि डीएओ के दायरे में ऊपरी हाथ खोए बिना इतने लंबे समय तक एक शीर्ष रैंक वाले महान दाव के खिलाफ लड़ना असंभव है। हालांकि हम सच्चे देवता पहले से ही सर्वोच्च दायरे में अजेय हैं, ये हमारी समझ से परे एक युद्ध है। मेरी राय में अपने शब्दों से सावधान रहना सबसे अच्छा है और प्राधिकरण के बिना अपनी राय व्यक्त नहीं करना है। ऐसा न हो कि मुंह आपदा लाएं। उन्होंने किन शेन को याद दिलाया। सही सही सही। पुराना क्यूई ताओवाद में आपका विश्वास अभी भी दृढ़ है। मैं अभी भी अचानक था। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं वापस जाऊंगा और एकांत में अभ्यास करना जारी रखूंगा। आप युद्ध समाप्त होने के बाद मुझे परिणाम बता सकते हैं। किन शेन ने बार बार सिर हिलाया और पीछे मुड़कर देखे बिना वह उस मकबरे में जाना जारी रखा जहां वह पहले सो रहा था, सभी कनेक्शनों को सर्वोच्च दायरे के साथ अलग कर रहा था, जैसे कि वह होने से डरता था, कारण और प्रभाव से दूषित। इस तरह के दृश्यों को सर्वोच्च दायरे में हर जगह खेला जा रहा था। प्रत्येक सच्चे भगवान के पास एक अच्छी दृष्टि और बुद्धिमत्ता है। शुरुआती झटके के बाद लाओ क्यूई जैसे अधिक सच्चे देवताओं ने इस मामले को सावधानी से और तर्कसंगत रूप से देखा और सबसे अच्छा विकल्प बनाया। यहाँ तक कि आवेगी और हिंसक भगवान किन को अच्छी तरह से पता था कि होंगमेंग ग्रेट दाव के खिलाफ लड़ने वाला अस्तित्व निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण सच्चे भगवान के साथ कुछ भी हो सकता है। उन लोगों की एक छोटी संख्या को छोड़कर जो सिर्फ मस्ती देख रहे थे, उनमें से अधिकांश ने दानव बीज की सांस को दृढ़ता से याद किया। विज्ञापन ये सबसे अच्छा होगा यदि दानव आज हार गए। यदि वे होंगमेंग ग्रेट दाव की भयानक शक्ति के तहत जीवित रह सकते हैं तो उन्हें भविष्य में राक्षसों को देखने पर उनसे बचना होगा। इस समय पूर्वी जंगल के क्षेत्र में पहुंचने वाले सच्चे देवताओं ने एक और भी भयानक दृश्य देखा। बस जब होंगमेंग नदी और रेडियंट डिवाइन लाइट के बीच की लड़ाई पूरे जोरों पर थी तो एक और महान दाव नदी ने शून्य के अंत से उड़ान भरी और लड़ाई में शामिल हो गई।
क्या ये होंगमेक का महान दाव है जिसने अन्य महान डीएओ को मदद करने के लिए बुलाया है? इस दानव प्रजाति की तुलना में हमने और भी अधिक भयानक है। एक सच्चा भगवान था जिसने कड़ी मेहनत से निगल लिया, उसका दिल हैरान था और वह अटकलें लगाने लगा। हालांकि सच्चे देवताओं की अटकलें बिखरने से पहले एक पल से भी कम समय तक चली। एक पारदर्शी ग्रेट दाव नदी की तरह आकाश से आने वाली नदी होंगमेक नदी की सतह में जमकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस पारदर्शी ग्रेट दाव नदी की तुलना में होंगमेक नदी एक छोटी धारा के रूप में पतली है। बस एक टक्कर एक पल में होंगमेक नदी पर रंगीन चमक मंद हो गई। नदी बह गई और इसका लगभग आधा हिस्सा मौके पर गायब हो गया। यह नवगठित ग्रेट दाव नदी में शामिल हो गई है, स्पष्ट रूप से होंगमेक नदी पर हमला कर रहा है। दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, सभी सच्चे देवताओं को इस समय गूंगा था। उन्होंने आज वास्तव में इतिहास बनाया। न केवल हमने किसी को ग्रेट दाव नदी पर हमला करते देखा, हमने महान दाव नदियों को भी देखा जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे से टकराते हैं। होंगमेक चंगे जो रैंकिंग के शीर्ष पर था, जमीन खो रहा था और बिखरने वाला था। क्या एक विचित्र विकास, शीर्ष शक्तियों से या अंतहीन रोमांच के साथ कुछ शक्तिशाली सच्चे देवताओं ने इस समय और भी अधिक भयानक खोज की। पूर्वी बंजर भूमि में युद्ध के मैदान के सबसे करीबी देवताओं के बीच खजाना मंडप के तांग गण को लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं। उसकी आंखें सुनहरी रेखाओं से भरी हुई थीं और वह लंबी पारदर्शी नदी को घूरता था जो होंगमेक महान दाव में डाला गया था। उन्होंने हॉरर में कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। अंतरिक्ष का महान दाव पहले से ही ढह गया है, इसे दुनिया के लिए कैसे बहाल किया जा सकता है? विज्ञापन अध्याय 317 अफसोस। क्या अंतरिक्ष महान दाव? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आश्चर्य का रोना बाहर निकल गया। लॉर्ड इजुमो ने तांग गण को सदमे में देखा और फिर अपनी सच्ची दिव्य इच्छा को आकाश तक उठाया। तकाशी एक सुस्त थट के साथ उसकी सच्ची दिव्य इच्छा बिखर गई थी। लॉर्ड इजुमो के शरीर के पूरे तंबू एक अदृश्य हथियार द्वारा काट दिया गया लग रहा था और उसकी सांस तुरंत चरम पर कमजोर हो गई। ये वास्तव में ढह गया स्थान महान दाव है। मेरे भगवान, अंतरिक्ष के बिखरने वाले महान दाव अचानक एक लंबी नदी में क्यों विकसित हुए? और इसने भी बुराई का समर्थन किया और बुराई को खत्म कर दिया, जिससे राक्षसों को होंगमेक के महान दाव से निपटने में मदद मिली। उसकी भयभीत आवाज अचानक लग रही थी और वह घबराहट में था। लगभग सभी सच्चे देवता जिन्होंने ग्रेट दाव पर कुछ शोध किए हैं, वे एक तथ्य से अच्छी तरह से जानते हैं। स्पेस ग्रेट दाव सबसे उन्नत ग्रेट डीएओ है जो होंगमेक ग्रेट दाव की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। उस दानव प्रजाति की मूल ताकत पहले से ही अपमानजनक रूप से मजबूत थी। यह अब होंगमेक महान के साथ 50-50 की लड़ाई है। दाव अब अचानक अंतरिक्ष की एक लंबी नदी दिखाई देती है। क्या तमाशा चल रहा है? उनके बैकअप होंगमेक ग्रेट दाव खतरे में है। वह कैसे संभव है? आपने इसे गलत नहीं देखा क्या? आपने अंतरिक्ष के महान दाव पूरी तरह से बिखर नहीं गए हैं। एक बिखरने वाले महान दाव को एक लंबी नदी में कैसे प्रकट किया जा सकता है? सूर्य और चंद्रमा भगवान जो दूर नहीं था ने अपनी आवाज सुनी और अविश्वास में बात की। 3000 महान दाव, रहस्यमय और शक्तिशाली। ये स्पष्ट रूप से इसका पता लगाने के लिए भगवान के दायरे में मजबूत लोगों की क्षमता से परे है। लेकिन भगवान के दायरे में महान दाव की समझ में काफी सुधार हुआ है। कम से कम वे बस कुछ महान डीएओ की ताकत और कमजोरियों का न्याय और विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके बीच कारण संबंध भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ महान डीएओ में बेहद विशेष राज्य हैं। उदाहरण के लिए जुयू महान दाव एक सीवर की तरह बदबू मारता है और हर कोई उन खलनायकों को छोड़कर इससे दूर रहना चाहता है जो बदबूदार कीड़े की तरह हैं। कुछ महान दाव भी हैं, स्थिति और भी विशेष है। उदाहरण के लिए हमारे सामने की जगह महान दाव। इस महान दाव को देवताओं के दायरे में लगभग सभी मजबूत लोगों द्वारा शीर्ष महान दाव के रूप में मान्यता दी जाती है। यहाँ तक कि होंगमेक ग्रेट दाव इसकी तुलना नहीं कर सकते। हालांकि वे दोनों सबसे शक्तिशाली महान दाव हैं, समय के महान दाव के विपरीत जो अनंत दुनिया को व्याप्त करता है और हर जगह मौजूद है। विज्ञापन अंतरिक्ष के महान दाव किसी अज्ञात समय पर बिखर गए थे। अंतरिक्ष की लंबी नदी को प्रकट करना असंभव है। केवल कुछ कानून और सत्ता के सिद्धांत इस अनंत और विशाल महान हजार दुनिया में बिखरे हुए हैं। अंतरिक्ष के महान दाव के लिए कोई नहीं जानता कि क्यों और कब बिखर गया। जब कई सच्चे देवता महान दाव दायरे के संपर्क में आए तो यह महान दाव पहले से ही स्लैग में बिखर गया था। यहाँ क्या हुआ और जो अंतिम रहस्य छिपा रहे हैं, वे खोजने के लिए अपने स्तर पर लोगों की क्षमता से परे हैं। इसलिए प्रत्येक सच्चे भगवान जो इस मामले के बारे में जानते हैं, उन्हें एक नियम की तरह, एक आयनक्लाड तथ्य के रूप में मानते हैं। अंतरिक्ष का महान दाव टूट गया है और यह टूट गया है। लेकिन अब उन्होंने अंतरिक्ष के महान दाव को अंतरिक्ष की एक लंबी नदी को प्रकट करते हुए देखा और होंगमेक के महान दाव में जमकर छेनी। ये बहुत जोरदार और आक्रामक लग रहा था। किसी भी टूटने का कोई संकेत नहीं था। ये कई सच्चे देवताओं के अनुभूति को तोड़ने के लिए समान था। उनके दिमाग खाली हो गए, जैसे कि वे होंगमेक ग्रेट दाव के समान प्रभाव डाल रहे थे। अच्छा नहीं है, कोई पलायन नहीं है, सभी स्थान अवरुद्ध है। इस समय भगवान इजुमो के वेल को सुना गया था। दृश्य में सच्चे देवता ऐसे जाग गए जैसे कि एक सपने से। वे सभी यह जानकर भयभीत थे कि उनके शरीर लंगड़ा और पसीना आ रहे थे। हर सच्चे भगवान का शरीर स्पष्ट रूप से ब्रह्मपूर्ण है और किसी भी समय चकनाचूर होने की संभावना है। होंगमेक ग्रेट दाव पर शैतान जैसे आदमी द्वारा हमला किया गया था। इससे पहले उन्हें जो धन्य शक्ति मिली थी, उसे लगभग एक पल में वापस ले लिया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उनकी अपनी ताकत भी पूरी तरह से दूर हो गई थी, जिसमें पूंजी और रुचि भी शामिल थी। कुछ सच्चे देवता जो मूल रूप से 9 सितारों के पास मौजूद थे, उनके स्टार रैंक को तेजी से केवल 8 सितारों या 7 सितारों तक गिरा दिया गया था। होंगमेक की लंबी नदी में हार अपरिहार्य है। हम हार गए और हमने सब कुछ खो दिया। तांग गण भयभीत नहीं थे। उनका सच्चा दिव्य आकाश में महान दाव की लड़ाई का अवलोकन कर रहा था। वह देखता रहा कि सच्चे ईश्वर की इच्छा के बाद में प्रभावित हुआ और बार बार बिखर गया। उसके चारों ओर से आने वाले डर की निरंतर आवाजें सुनकर उसका चेहरा दयनीय हो गया और उसने एक कड़वी मुस्कान को मजबूर कर दिया। कौन सोच सकता था, खजाना मंडप ने अपने सभी प्रयासों में डाल दिया था और सर्वोच्च क्षेत्र में शीर्ष 25 बलों के सच्चे देवताओं का आयोजन करते हुए सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी और यहाँ तक कि एक समर्थन के रूप में एक महान डीएओ भी था। वह था मूर्खतापूर्ण माना जाता है, लेकिन कौन कल्पना कर सकता था कि यह पहले स्पर्श पर चकनाचूर हो जाएगा। उन्होंने आकाश को देखा, ये देखते हुए कि रंगीन नदी का केवल अंतिम खंड होंगमेक ग्रेट दाव से बचा था और उनके चेहरे पर मुस्कान अधिक कड़वी हो गई। इस समय कोई बच नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप बच सकते हैं तो आप एक अस्तित्व से बच सकते हैं जो होंगमेक ग्रेट दाव को नष्ट कर सकता है।
और एक सर्वोच्च महान दाव को बुला सकता है जो पहले से ही ढह गया था। एक गलत कदम, सब गलत। इस बार यह सिर्फ वे नहीं हैं जो नष्ट होने जा रहे हैं। विज्ञापन, शायद खजाना मंडप, स्वर्गीय राजा पर्वत, इजुमो किंगडम, सन एंड मून किंगडम। सर्वोच्च क्षेत्र एक अभूतपूर्व फेरबदल में प्रवेश करने वाला है और इस युग के सभी आदेशों को खरोंच से फाड़ा और फिर से बनाया जा सकता है। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तानगण, आप खजाने के मंडप से हैं, जल्दी से एक समाधान के बारे में सोचें। एक सच्चा भगवान डर में चिल्लाया और तानगण से आग्रह किया। मुझे इसका पछतावा है, मुझे इसका बहुत पछतावा है। मुझे आपके खजाने के मंडप के झूठ पर क्यों विश्वास करना चाहिए? एक दानव प्रजाति जो एक महान दाव द्वारा सम्मानित किया जा सकता है और सर्वोच्च दिव्य सील के साथ सर्वोत्तम होने के लिए तैयार किया जा सकता है, एक साधारण व्यक्ति हो सकता है। मुझे नहीं आना चाहिए था। ऐसे सच्चे देवता भी थे जो अपने पैरों की पिटाई कर रहे थे और उनकी छाती पर मुहर लगा रहे थे। उनके चेहरे पछतावा से भरे हुए थे। हार मत मानो, बस मुझे फॉलो करें और थोड़ा हमला करें और हम निश्चित रूप से अंतरिक्ष के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होंगे। मेरे लिए इसे खोलें। भगवान इजुमो, सामान्य सूर्य और चंद्रमा और अन्य लोग गुस्से में दहाड़ते थे और एक निश्चित स्थान पर लगातार बमबारी करने के लिए हजारों तरीकों का इस्तेमाल करते थे। दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस दृश्य को देखकर अधिक से अधिक सच्चे देवताओं ने अपने चेहरे पर निराशा दिखाई और तानगण की ओर चले गए। वे एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमें इसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए खजाना मंडप की आवश्यकता है। इन गुस्से में और भयभीत सच्चे देवताओं को देखते हुए तानगान ने कहा, खजाने के मंडप को दोष मत दो। आपने रास्ता चुना। मैंने शुरू से ही आपको रुचियों के बारे में बताया, लेकिन आज हम जिस स्थिति में हैं वह खजाना मंडप की ओर से हमारे विचार की कमी के कारण है। यदि आप वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो उसे ढूंढें। शायद वह आपकी मदद कर सकती है। तानगण ने इशारा किया। शून्य में एक जगह की ओर इशारा करते हुए एक हल्के नीले रंगों ने अंधेरे स्थान के एक कोने को खोल दिया। एक पतला और उत्तम आकृति उभरी। यह एक आश्चर्यजनक महिला थी जिसमें एक डैफोडिल के रूप में सुरुचिपूर्ण था। इस समय उसने एक शांत टकटकी के साथ तानगान को देखा। जल देव, क्या वह गिर नहीं गई? कुछ सच्चे देवता एक पल के लिए दम रह गए। जब द मैन इन ब्लैक ने अभी अपना कदम उठाया तो किंकुंडोइस्ट के करीब कई सच्चे देवताओं की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें पानी देव शुई वैक्सिन भी शामिल थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह अभी भी वहां जीवित है और अच्छी तरह से खड़े हैं तो उसके सिर पर एक खरोंच के बिना वे सभी हैरान थे। तानगण ने कहा, जल देवता शुरुआत से ही दानव जाति का सदस्य रहा है। वह कैसे गिर सकता है? इससे पहले कि मैं मर गया, मैं वास्तव में थोड़ा उत्सुक था। उन्होंने ब्रह्म में शुई वुक्सिन को देखा। पानी भगवान, क्या आप केवल एक ही हैं जिन्होंने दुश्मन को आत्मसमर्पण कर दिया है, या पूरा शाही क्षेत्र दानव प्रजातियों के पीछे खड़ा है? पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन, अध्याय 318, द विध्वंसक चूफेंग। तानगण के आसपास के अन्य सच्चे देवता, उनके शब्दों को सुनकर सभी ने शुई वैक्सिन को सदमे में देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह एक गद्दार है। उसने दानव की दौड़ में आत्मसमर्पण कर दिया। सूर्य और चंद्रमा भगवान का चेहरा काफी हद तक बदल गया और उसके विद्यार्थियों ने पतला हो गया क्योंकि वह तेजस्वी महिला को घूरता हुआ था जो कि शून्य में शांति से खड़ी नहीं था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। ये कैसे संभव है? ये दानव, सबसे अधिक संभावना है कि एक खलनायक है। सम्राट क्षेत्र सर्वोच्च दायरे में एक विशाल है। उन्होंने वर्षों से सभी को देखा है। वे उस दानव प्रजातियों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो होंग में महान दाव के लिए शत्रुतापूर्ण है? एक और सच्चा भगवानवाद की ओर संदेह भी व्यक्त किया। इंपीरियल रियल, स्वर्गीय राजा पर्वत, खजाना मंडप, 3 शीर्ष बल अपने सच्चे देवताओं की नजर में भी हैं। इस तरह की ताकतें, जैसे कि खजाना मंडप, बहुत कट्टरपंथी होने के लिए बहुत दुर्लभ हैं। अधिक से अधिक वे सिर्फ नदी के दूसरी ओर से आग देखते हैं। महान दाव का विरोध करने के लिए वे इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? क्या अधिक है, शाही क्षेत्र में ये देवी देवता अपने अहंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। हे, कोई टिप्पणी नहीं। जिस तरह सभी सच्चे देवता हैरान थे। एक ठंडी अभिव्यक्ति और सुरुचिपूर्ण मुद्रा वाली महिला धीरे धीरे शून्य में कदम रखी और पूर्व की ओर चली गई। उसने अपना सिर भी नहीं मोड़ लिया, हल्के से मुस्कुराई और सीधे तानगण के सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि इस महिला के साथ कुछ गड़बड़ है। चूंकि यह मामला है, हम सभी एक मृत अंत में हैं। हम उसे दबाने के लिए सेना में शामिल क्यों नहीं हैं? शायद आशा की एक झलक होगी। भगवान इजुमो की निम्न आवाज अचानक लग रही थी। उन्होंने शुई वैक्सिन की पीठ को बीमार विल के साथ देखा। हालांकि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि वह सीधे इस बात की पुष्टि नहीं करता था कि वह दानव के लिए एक कुत्ता था। उसने इससे इनकार नहीं किया। क्या उसने? अब वे एक हताश स्थिति में हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुई वुक्सिन की स्थिति क्या है। वह अब दानव प्रजातियों के साथ संबंध बनाने की उम्मीद करता है। रिश्ता जितना गहरा होगा उतना ही बेहतर होगा, ताकि उनके पास जीवित रहने का मौका हो। उसके बोलने के बाद वह पहली बार कार्रवाई करने वाला था। एक शंक्वाकार तेज चाकू के हथियार को झूलता था और इसे सीधे शुई वैक्सिन की पीठ की ओर ले जाता था। शंक्वाकार ब्लेड आकाश में हजारों में विकसित हुए। उनमें से प्रत्येक को बेहद भयानक ताओवादी पैटर्न, भयावह और तेज के साथ लपेटा गया था। चुयू के कदम के स्वामी ने तुरंत कुछ अन्य भ्रमित सच्चे देवताओं के विचारों को प्रज्वलित कर दिया। 2 बार सोचे बिना वे सभी ने कार्रवाई की, एक के बाद एक खजाना की पेशकश की जो शुई वैक्सिन पर हमला करने के लिए। एक पल के लिए शुई वैक्सिन की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण थी, यहाँ तक कि एक सच्चे भगवान के लिए उनकी अचानक हत्या का विरोध करना बहुत मुश्किल होगा। पागलपन। क्या आपको लगता है कि सच्चा भगवान उन नश्वर के समान है? चूंकि वह दानव दौड़ में शामिल हो गई है, आप संभवतः उसे कैसे हिला सकते हैं? विज्ञापन, एक नर्म आह सुनाई गई थी। इस घेराबंदी के भड़काने वाले के रूप में तानगान इस समय बेहद खुले विचारों वाले लग रहे थे। उन्होंने इन सच्चे देवताओं को जीवित रहने के तरीके की तलाश में एक के बाद आगे बढ़ते हुए देखा और भगवान इजुमो के नेतृत्व में वे शुई वैक्सिन को मारने गए। वह बस अपना सिर हिलाते रहे। उसकी आंखों में कोई तरंग नहीं थी। टकरा जाना। जिस तरह भगवान इजुमो द्वारा फेंके गए हजारों शंक्वाकार हथियारों में से पहला शुई वैक्सिन की पीठ को मारने वाला था। लंबी नदियों की आवाज शून्य में गूंज रही थी। जब इजुमो के स्वामी ने सर्जिंग नदी की आवाज सुनी तो उसका पूरा शरीर कठोर हो गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। बस एक पल, शंकु के आकार का हथियार जो वह बाहर निकलता था उसे एक लंबी पारदर्शी नदी द्वारा निगल लिया गया था और टुकड़ों में बिखर गया था। इतना ही नहीं, शुई वुक्सिन पर हमला करने वाले अन्य सच्चे देवताओं ने भी एक चकित राज्य में गिर गया।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उसके समान स्थिति में थे और उनके सभी साधन पारदर्शी नदी की अचानक उपस्थिति से अलग हो गए थे। अंतरिक्ष की एक और लंबी नदी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? भगवान इजुमो ने केवल यह महसूस किया कि उनका दिव्य शरीर गिर रहा था। लंबी पारदर्शी नदी ने न केवल अपने ईश्वर विभाजन शंकु को निगल लिया, बल्कि ईश्वर स्प्लिटिंग शंकु पर आभा का भी अनुसरण किया और सीधे अपने दिव्य शरीर को निगल लिया। अपनी ताकत के साथ अंतरिक्ष की लंबी नदी का विरोध करना उसके लिए असंभव है। उनकी मृत्यु से पहले उनकी सच्ची दिव्य एक बार फिर से आकाश को देखा और महसूस किया कि प्राइमर्डियल अराजकता की लंबी नदी, जो कि जिद्दी रूप से विरोध कर रही थी, उसके अंत तक पहुंचने वाली थी और ताओवाद का उसका दिल पूरी तरह से ढह गया। उनकी मृत्यु तक भगवान इजुमो भी यह पता नहीं था कि अंतरिक्ष की एक दूसरी लंबी नदी क्यों दिखाई दी। न केवल उसे, बल्कि उन सभी सच्चे देवता जिन्होंने अभी कार्रवाई की थी, वे भी भगवान इजुमो के साथ सड़क पर थे और इस नई दिखाई देने वाली नदी द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था, जैसे कि वे दुनिया में कभी भी मौजूद नहीं थे। ये गिर गया है, वे सभी खराब हो गए। दूरी में तानगण ने देखा कि अंतरिक्ष की लंबी नदी की सहायक नदी फिर से दिखाई देती है और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका आंकड़ा गायब होने लगा। जहां भी अंतरिक्ष की लंबी नदी बीत गई, सब कुछ बिखर गया। यहाँ तक कि अगर वह कार्रवाई नहीं करता था, तब भी उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तानगण ने लंबे समय से अपनी हार और गिरावट का अनुमान लगाया था। उनके दिल में एकमात्र दर्द ये था कि उनके क्षणिक गलत निर्णय के कारण खजाना मंडप को भी फंसाया गया था। इन सभी गलतफहमियों का मूल कारण अभी भी होंगमेड ग्रेट दाओ के कारण है। यदि यह होंगमेड ग्रेट दाओ द्वारा जारी दुर्लभ सुप्रीम किलिंग ऑर्डर के लिए नहीं था, तो उनके खजाने के मंडप ने इतनी गंभीर गलती कैसे कर सकती थी? विज्ञापन मौत का सामना करते हुए उसका दिल उतना ही शांत था जितना वह दिखाई दिया। अंतरिक्ष की लहरों से अपने दिव्य शरीर के दर्द को निगलने के दौरान वह क्रूर हो गया और उसके बारे में जितना सोचता था उतना ही गुस्सा हो गया। अपने जीवन के अंतिम क्षण में तानगण ने होंगमेड के महान दाओ को देखा और गर्जना की, होंगमेड के महान दाओ, तारांकन के तुम्हारी माँ। शब्द गिर गए। तानगण की मृत्यु हो गई। 9 आकाश के ऊपर 100 मीटर से भी कम समय में केवल एक रंगीन नदी थी। तानगण की आवाज सुनने के बाद यह हिंसक रूप से उबालने लगा, बहुत गुस्से में लग रहा था। गुस्सा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे जैसा कुत्ता मेरे सामने गुस्सा हो? इस समय एक ठंडी आवाज लग रही थी, व्यंग्य से भरी हुई थी। चू फेंग शून्य में तैर रहा था, अंतरिक्ष की लंबी नदी पर खड़ा था, अपने हाथ में अंतरिक्ष टॉवर को पकड़े हुए था। अनंत दिव्य प्रकाश उसके पीछे से फट गया और उसकी आभा ने आकाश और सूरज को कवर किया। ये रंगीन नदी द्वारा प्रदर्शित शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। 1 महीने से भी कम समय के बाद चू फेंग और होंगमेड ग्रेट दाओ के बीच की शक्ति उलट गई। चू फेंग, जिन्होंने शून्य के सम्राट को अनलॉक किया है, ने होंगमेड ग्रेट दाओ को पूरी तरह से पार कर लिया है। यह महान दाओ, जो पहले इतना घमंडी और दबंग था और उसके खिलाफ एक हत्या का आदेश जारी करने की हिम्मत करता था, अब वह अपने सड़क के अंत तक पहुंच गया है। बहुत खूब, लड़ाई। चू फेंग के व्यंग्य को सुनकर रंगीन नदी ने अपने नुकीले और पंजे को बंद कर दिया, जिससे लहरों को पागलपन से हिलाया, लेकिन ये भी नहीं बोल सकता था। इस दृश्य को देखकर चू फेंग ने कहा, ग्रेट दाओ के बारे में क्या? आप एक मूर्ख हैं। स्वर्गीय दाओ पात्रों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आप एक महान दाओ के रूप में केवल असहाय और उग्र हो सकते हैं। आपकी तरह एक मूर्ख कैसे एक महान दाओ अपने आप को होंगमेड कहते हैं? अगर उन भाग्य नायक को पता था कि होंगमेड ग्रेट दाओ इस तरह था, तो मुझे आश्चर्य है कि वे कितने निराश होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, रंगीन नदी को एक तेज तलवार की तरह अपनी हथेली में अंतरिक्ष टॉवर से बाहर फेंकने वाली दिव्य प्रकाश द्वारा आधे में काट दिया गया था। केवल 50 मीटर बचा है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें चू फेंग द्वारा याद दिलाया गया था। उस समय जब रंगीन नदी बहने वाली थी, विशाल लहरें दिखाई दी। अनंत दाओ पैटर्न इस समय बाहर निकले, नायक की विशेषताओं के साथ सभी प्राणियों को एक संदेश जारी करने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करते हुए। ताओवाद का विध्वंसक चू फेंग, जिस क्षण जानकारी प्रेषित की गई थी, अंतरिक्ष की लंबी नदी फिर से बड़ी और रंगीन नदी को मारा। रंगीन नदी टूट गई है। विज्ञापन अध्याय 319 रैंकिंग। संपूर्ण सर्वोच्च क्षेत्र एक विशाल बदलाव से गुजर रहा है। चू फेंग द्वारा बुलाए गए अंतरिक्ष की लंबी नदी द्वारा बिखरने वाली रंगीन नदी निश्चित रूप से पूर्वी जंगल के ऊपर के क्षेत्र की लंबी नदी नहीं है। यह महान दाओ ग्रेट की लड़ाई भी थी। होंगमेड ग्रेट दाओ द्वारा प्रकट सभी रंगीन लंबी नदियां थीं, जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव। जैसा कि पूर्वी बंजर भूमि के ऊपर रंगीन नदी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, अन्य क्षेत्रों में रंगीन नदियां भी एक ही समय में बिखर गईं। इस तरह के एक आंदोलन ने डेस्टिनी के लगभग सभी नायक को प्रभावित किया। हर किस्मत वाले नायक ने आत्मा की धड़कन को महसूस किया। जो लोग सर्वोच्च दायरे में पैर जमा सकते हैं, वे लगभग सभी किस्मत वाले नायक हैं। तो इस समय पूरे सर्वोच्च क्षेत्र एक तूफान से टकरा गया था। एक के बाद एक आंकड़े खड़े हो गए और आकाश को खाली रूप से घूरते रहे, जैसे कि उनके जीवन पर संदेह हो। होंगमेड महान दाओ टूट गया है। विध्वंसक चू फेंग। चू फेंग कौन है? क्या वह है जिसने होंगमेड ग्रेट दाओ को मार डाला है? यहाँ तक कि होंगमेड ग्रेट दाओ उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हमें अकेले जाने दो। क्या ये वास्तव में इस युद्ध का परिणाम है? कोई उलट नहीं। अंत में होंगमेड ग्रेट दाओ को हराया गया था। हम कहाँ? डेस्टिनी के नायक। जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनमें से अधिकांश जिन्होंने होंगमेड ग्रेट दाओ के संकट को महसूस किया था, सबसे पहले सर्वोच्च दायरे में शीर्ष स्तर के सच्चे देवता थे। लेकिन अब यह अलग है। होंगमेड ग्रेट दाओ के विनाश के साथ अधिक से अधिक भावुक प्राणियों ने सर्वोच्च दायरे में जवाब देना शुरू कर दिया। हर भाग्य नायक भ्रमित है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक महान दाओ नष्ट हो जाएगा और गिर जाएगा। सबसे भयानक बात यह है कि इस समय परमेश्वर के एक राज्य की बर्बादी है, जो ईश्वर के इजुमो राज्य से बहुत दूर है। एक ठंडे लोहे के हलबट को पकड़े हुए एक भिक्षु के पास एक पीला चेहरा था और पसीने के मोतियों का आकार उसके सिर से नीचे बह रहा था और उसके पैरों के तलवों तक टपक रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से अनजान था। वह कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उस दानव ने होंगमेड के महान दाओ को नष्ट कर दिया। अगर उसके पास ये क्षमता थी, तो मैं उस दिन जीवित क्यों रह पा रहा था? ये खत्म हो गया है। ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। डूकू के पास एक उदास चेहरा था और वह घबराहट से भरा था। वह दानव प्रजातियों के निशान की खोज करने के लिए सर्वोच्च दायरे में पहला व्यक्ति था। मैंने भी उसे व्यक्तिगत रूप से लड़ा। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था और आसानी से उसे दबा सकता था, कम से कम वह अनसुने से बचने में सक्षम था और ग्रेट दाओ शतरंज खेल में भाग लेने के लिए
योग्यता के बदले में खजाने के मंडप को दानव बीज की खबर भी बेच दिया। विज्ञापन। और अब होंगमे ग्रेट दाओ द्वारा बनाई गई रंगीन नदी नष्ट हो गई थी। इसने उसे बहुत भयभीत कर दिया, यहाँ तक कि होंगमिंग महान दाओ विरोध नहीं कर सकता, अकेले उसे जाने दो। लेकिन क्यों? यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली क्यों है? यहाँ तक कि महान दाओ का वध किया जा सकता है, तो उसे जाने क्यों दें? वह क्या योजना बना रहा है? डूकू बहुत भयभीत था। वह जानता था कि वह एक बड़ी आपदा का सामना करने वाला था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दानव क्या योजना बना रहा है, यह मुझे कभी जाने नहीं देगा। एक बार जब मैं मर जाता हूँ तो अपनी पत्नी और बच्चों को फिर से जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और मेरे परिवार को जल्द ही फिर से मिल जाएगा। बस बस बस। अचानक लहरें डूकू के सामने दिखाई दी। एक भंवर जैसा छेद अचानक दिखाई दिया और एक बेहोश आवाज अंदर से आई। क्या आप चू फेंग जानते हैं? क्लैंग। काले लोहे की हलबर्ड अचानक शून्य में गिर गई और 2 टुकड़ों में टूट गई। जिस क्षण ध्वनि आए, डूकू ने महसूस किया कि जैसे वह एक चुटकी में फंस गया है। उसका पूरा शरीर अनगिनत भारी कीचड़ से घसीटा गया था और उसे जल्दी से उसके सामने काले भंवर में चूसा गया था। पूर्वी आरा क्षेत्र डाक शून्य अंतरिक्ष के महान दाव के साथ खिल गया है, एक धधकती सफेद चमक के साथ पूरे आकाश को रोशन करता है। इस समय पारदर्शी स्थान की चुपचाप बहती लंबी नदी के अलावा महान दाव द्वारा परिवर्तित कोई अन्य लंबी नदियां नहीं थीं। डेस्टिनी, द सन एंड मून गॉड के नायक आपके द्वारा मारे गए थे, क्योंकि स्पेस रिवर की शक्ति बहुत भयानक थी और आपके और सूर्य और चंद्रमा के बीच ताकत में अंतराल बहुत महान था। वह मौके पर मर गया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपने 43,000 गुयान पॉइंट और 30 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। क्योंकि मार था सही नहीं, कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए। आपने एक सच्चे ईश्वर स्तरीय भाग्य नायक को बलपूर्वक मार दिया है और आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। नियत नायक तानगण आपके द्वारा मारे गए थे। आपने एक सच्चे ईश्वर स्तरीय भाग्य नायक को बलपूर्वक मार दिया है और आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होंगमिंग महान दाव आपके द्वारा सत्यापित किया गया था। आपके भाग्य और भाग्य में बहुत सुधार हुआ है। मेजबान को बधाई। परम खलनायक के भाग्य ने गुणात्मक परिवर्तन हासिल किया है। आपका भाग्य 5 सितारा मानक तक पहुंच गया है। भाग्य के गियर मुड़ने लगे हैं। भाग्य को अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए बने रहें। जैसा कि चू फेंग ने रंगीन नदी को भस्म करते हुए देखा, उन्होंने सिस्टम से संकेतों की एक श्रृंखला सुनी। उसके मुंह के कोनों ने धीरे धीरे कल किया। 5 सितारे। विज्ञापन। ये पहले से ही अनुमान लगाया गया था। होंगमे ग्रेट दाव को नष्ट करें और एक ही समय में कुछ मिनियंस को मारें और आपके भाग्य को 5 सितारों में पदोन्नत किया जाएगा, जो एक बड़ी समस्या नहीं है। वास्तव में ये सच था। संकेतों की एक श्रृंखला के बाद उनके भाग्य को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया गया था। पिछले अनुभव के अनुसार सफलतापूर्वक पदोन्नत होने में देर नहीं लगी। फिर भी चू फेंग ने खाली जगह पर अपनी आंखें बहकी। जब उसने अपनी आंखें वापस लीं, तब भी उसने सिस्टम से पूछा, डॉग सिस्टम, क्या आप मुझे अब बता सकते हैं 18 के बीच इस सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान की रैंकिंग क्या है? हालांकि अपग्रेड पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसी पुरस्कारों को अभी तक वितरित नहीं किया गया है। चू फेंग के अनुभव के अनुसार डॉग सिस्टम कुछ छोटे सवाल पूछकर मजे को खराब नहीं करेगा। सिस्टम जानकारी प्राप्त कर रहा है। मेजबान, इस प्रणाली के अनुसार आकाश के सम्राट मोनाक सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान में 16वें स्थान पर हैं। 16? इतना कम? महान दावपति के बारे में क्या? चू फेंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकाश के सम्राट की सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान केवल 18 पहचानों में 16वें स्थान पर हो सकती है। चलो, यह महान दाव की पहचान है जो अंतरिक्ष पर हावी है। क्या सुप्रीम ग्रेट दाव की सोने की सामग्री इतनी कम है? इसने उन्हें इस बात की उत्सुकता की कि अन्य सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए ताकि आकाश के सम्राट को दबाने में सक्षम होना पड़े। इस प्रणाली के अनुसार ग्रेट दावपति की पहचान वर्तमान में 3रे स्थान पर है। 5 सितारा नियति तक पहुंचने के बाद सिस्टम की प्रतिक्रिया बहुत सरल हो गई और सीधे चू फेंग को सीधे जवाब बताया। महान दावपति 3रे स्थान पर रहे। चू फेंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी जितना उसने कल्पना की थी। सबसे पहले दूसरे की पहचान क्या है? चू फेंग ने फिर से पूछा। क्षमा करें, मेजबान, का वर्तमान भाग्य स्तर जांच के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान के बारे में क्या? क्षमा करें, मेजबान, का वर्तमान भाग्य स्तर इसका पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। चू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं और सिस्टम पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी थे। मुझे मत बताओ है ना, मेरी असेंबली लाइन फैक्ट्री के निर्माण के बाद शेष 17 सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को केवल 170 भाग्य नायक की सही हत्या की आवश्यकता होगी, जो उसे बहुत अधिक समय नहीं लेगा। चू फेंग उसके दिल में सोच रहा था और उसकी आंखें फिर से शून्य में एकमात्र उत्तरजीवी पर गिर गईं। रिडलर सिस्टम से पूछने के बजाय इस महिला के साथ इंपीरियल दायरे से संवाद करना बेहतर होगा। उसे अपने कई सवालों के जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। पुनश्च 2 लगातार अपडेट। कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 320। मेरे पास कितने ताओवादी साथी हैं? चू फेंग ने एक कदम उठाया और धीरे धीरे शुई विक्सिन की स्थिति की ओर शून्य से गिर गया। महिला पर उसकी आंखें गिर गईं। अंडाकार चेहरा, साफ आंखें। उसके पास एक मोटा और सुंदर आकृति है और बस वहां चुपचाप खड़े होकर वह एक महान स्वभाव से बाहर निकलती है, एक महान महिला की तरह। चू फेंग को देखकर शुई विक्सिन की आंखें भावनाओं से भर गईं और वह अपनी नर्म कमर के साथ धीरे से उसकी ओर झुकी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? चू फेंग की वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से शुई विक्सिन की भावनाओं को महसूस कर सकता है। होंगमे ग्रेट दाव और अन्य सच्चे देवताओं को अपनी आंखों से मारने के बाद उसे कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय उसका दिल हल्का था और वह बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। बेशक मैं इसे पहचानता हूँ। शुई विक्सिन ने अपने होठों को थोड़ा खोला। तानगान के प्रति अपनी पिछली उदासीनता की तुलना में उसने बहुत जल्दी और शांति से जवाब दिया। मेरे प्रिय, यह एक लंबा समय हो गया है जब हम आखिरी बार मिले थे। मुझे आपकी बहुत याद आती है। पति, मेरे करीब जाने की कोशिश मत करो, हम एक दूसरे से परिचित नहीं लगते हैं। ये सुनकर चू फेंग की आंखें तय हो गईं और उन्होंने शुई विक्सिन को सिर से पैर तक देखा। वह पहले थोड़ा उलझन में था। इस महिला ने बिना किसी कारण के उसकी मदद क्यों की और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने शरीर के लिए लालची थी। शुई विक्सिन ने उसके पूरे शरीर पर एक परिपक्व आभा को बाहर कर दिया। जब उसने उसके शब्दों को सुना तो उसकी भान थोड़ी फूट गई। अगर मैं आपका ताओवादी साथी नहीं था तो मैं आपको पहले से याद दिलाऊंगा।
अभी हार के बाद आप पहले क्यों नहीं बचते थे? उसने कहा कि थोड़ी सी आक्रामक रूप से, मैं एक सर्वोच्च होने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं हूँ जो ग्रेट दाओ को मार सकता है। चू फैंग ने हंसते हुए कहा और सार्थक रूप से कहा, ये पर्याप्त नहीं है। आपके और मेरे बीच अतीत की कोई स्मृति नहीं है। शुई वक्सिन ने असहाय रूप से कहा, मेरे पति, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी पहचान को अपने ताओवादी साथी के रूप में पहले साबित करूं? ये स्वाभाविक है। शुई वुक्सिन चुपचाप उड़ाया। क्या चल रहा था? एक ताओवादी साथी के रूप में उसे अपने पति को अपनी पहचान साबित करनी थी। अगर इंपीरियल दायरे में बहनों को इस बारे में पता था तो वह नहीं जानती कि वे उस पर कैसे हंसेंगे। उसने अपना हाथ लहराया और एक उग्र लाल किताब उसकी मोटी उंगलियों के बीच दिखाई दी। चू फैंग की आंखें उग्र लाल किताब पर गिर गई जिसे उसके सामने धकेल दिया गया था। इसे लें, ये है विवाह प्रमाण पत्र। मैं 388वां ताओवादी साथी हूँ जो आप आधिकारिक तौर पर शादी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मेरे पति पुनर्जन्म से लौटते हैं तो वह महान दाओ द्वारा आशीर्वाद देने वाले विवाह प्रमाण पत्र को पहचानने में विफल नहीं होंगे। है ना? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कितने? विज्ञापन 388। इस नंबर से चू फैंग हैरान था। उन्होंने अवचेतन रूप से उग्र लाल स्क्रॉल लिया और उस पर परिचित सांस महसूस की। ये शादी के महान दाव की आभा थी जो विवाह दिव्य पुस्तक के समान थी जिसे उन्होंने पहले एकत्र किया था। जब उन्होंने इसे प्रकट किया तो उन्होंने पाया कि स्क्रॉल पर दिए सुनहरे पात्रों में बदल गया था, उनकी शादी की गवाही के साथ, और शुई वक्सिन एक तेजतर्रार तरीके से उकेरे गए थे। ऊपर की आभा बिल्कुल वैसा ही थी। ये काले और सफेद रंग में लिखा गया है, शादी के महान दाव द्वारा धन्य है। यह अधिक सच नहीं हो सकता है। चू फैंग स्तब्ध था। हालांकि उन्हें अभी शुई वक्सिन की पहचान के बारे में कुछ संदेह था, फिर भी जब उन्होंने शादी का प्रमाण पत्र देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने सीधे शुई वक्सिन को देखा। मेरे पास कई ताओवादी साथी हैं। शुई वक्सिन ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, मेरे पति एक प्लेबॉय हैं। क्या आपको मुझसे ये पूछने की जरूरत है? उनके शब्दों में शिकायत की कोई भावना नहीं थी, बल्कि शांति और आदत थी। मेरा मतलब है, मेरे पास कितने साथी हैं? कितने ताओवादी साथी? मुझे नहीं पता। मेरे पति सुंदर महिलाओं को एक सुनहरे घर में रखना पसंद करते हैं। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। चू फैंग, तो मेरी पूर्व पहचान क्या थी? इस समय वह सीधे इस बिंदु पर गया और शुई वक्सिन से एक सवाल पूछा कि वह हमेशा से बहुत उत्सुक था। चू फैंग अपनी उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था और उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। अब भी अगर वह पुनर्जन्म लेना चाहता था, दूसरे शरीर में विघटित होना चाहता था या पुनर्जन्म लेना चाहता था, तो वह कई व्यवस्थाएं कर सकता था और अपने लिए कई बैकअप योजना तैयार कर सकता था। वहाँ एक है बड़ी संभावना है कि वह एक पुनर्जन्म वाली महान शक्ति है। ब्लू स्टार द्वारा प्रसारित होने से पहले ही यह पहचान हमेशा अस्तित्व में है। लेकिन मैंने पुनर्जन्म क्यों किया? मैंने फिर से खेती क्यों की? इन चीजों में बहुत सारी अतार्किक चीजें हैं। इसलिए बहुत समय पहले वह अपनी उत्पत्ति को निर्धारित करने के लिए लगातार सिस्टम का परीक्षण कर रहा था। उनके अनुमान के अनुसार शुरू से ही शायद उनकी पहचान सरल नहीं थी, क्योंकि उसकी सभी पहचान अनलॉक हो गई थी। प्राप्त नहीं, ये प्रणाली नियमों द्वारा सीमित है और केवल उसके साथ पहेलियों को खेलना जारी रख सकती है। लेकिन अब वह शुई वक्सिन से मिलता है। इस महिला ने कहा कि वह पुनर्जन्म से पुनर्जन्म थी, एक ताओवादी साथी जिसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन जो शादी के प्रमाण पत्र को बाहर निकाल सकता है और खुले तौर पर मेरे साथ उसके रिश्ते को बता सकता है। दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से उससे कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी। शुई वुक्सिन ने चू फैंग को मंद रूप से देखा और जब उसने ये सवाल सुना तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरे पति, आपकी पहचान? स्वाभाविक रूप से आप शाही क्षेत्र के स्वामी हैं, शाही दायरे के स्वामी। खैर, यह एक नई पहचान है। विज्ञापन, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा, शाही क्षेत्र किस तरह की दुनिया है? पूर्व इंपीरियल क्षेत्र एक शानदार छोटी दुनिया थी। वर्तमान इंपीरियल क्षेत्र मुरझा गया है और ढह गया है और लगभग एक साधारण सर्वोच्च दायरे के समान है। ये क्यों ढह गया? छोटी दुनिया क्या है? शाही क्षेत्र का पतन इसलिए है क्योंकि आप, मेरे पति, पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करते हैं। शाही क्षेत्र के स्वामी के समर्थन के बिना छोटे दाव क्षेत्र महान दाव के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? ये स्वाभाविक रूप से ढह गया। छोटा दाव क्षेत्र वह स्थान है जहां ईश्वर के राज्य को एक महान दुनिया में पदोन्नत किया जाता है, जो दाव के दायरे में प्रवेश करने के बाद महान दाव की तुलना में होता है। मेरे पति, आप एक ताओवादी मास्टर हो सकते हैं। शुई वक्सिन चू फैंग के सवालों से आश्चर्यचकित नहीं थे और उन सभी का जवाब दिया जो वह जानती थी। मालिक, दाव दायरे में शीर्ष अस्तित्व, महान दाव के साथ समूल्य पर। मुझे मेरे बारे में विस्तार से जानकारी बताएं, जिसमें मुझे पुनर्जन्म क्यों मिला? क्या आप जानते हैं? शुई वक्सिन ने ये सुना और अपना सिर हिला दिया। मुझे क्षमा करें, पति। यह वह सीमा है जो मैं जानता हूँ। शाही क्षेत्र अब ढह गया है और हमारी कई बहनों की यादों को सील कर दिया गया है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। मैं अपने पति को पता है कि मैं पहले से ही अधिकांश जानकारी का खुलासा कर चुकी हूँ। इसके अलावा मुझे केवल ये याद है कि मेरे पति एक दूर के प्राचीन देश में पैदा हुए थे और बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली हैं। चू फैंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। वह एक दूर के प्राचीन देश में पैदा हुआ था। शाही क्षेत्र के स्वामी होने के अलावा यह एक और नई पहचान थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 999 सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान मेरी सभी मूल पहचान है? उसका दिल थोड़ा चला गया और उसे लगा कि सब कुछ स्पष्ट हो गया। हालांकि ये सब अभी तक संपन्न नहीं किया जा सकता है। जब मेरे पास अगली बार कुछ खाली समय होता है तो मुझे अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए सिस्टम के साथ एक अच्छी बात करनी चाहिए। चू फैंग ने वहां खड़े शुई वक्सिन को देखा, उसे उज्ज्वल आंखों से देखा। उसने सोचा कि उसने क्या कहा और अचानक कुछ याद किया। ये सोचने के लिए आओ, विलो भगवान ने पहले कहा था कि उसकी स्मृति भी सील कर दी गई थी। वह भी शाही क्षेत्र से है। उन्होंने फिर से अपना हाथ लहराया और विलो भगवान की छाया शुई वक्सिन के सामने दिखाई दी। लियू शेन के सुंदर आकृति को देखते हुए चू फैंग ने पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? जब शुई वक्सिन ने लियू शेन को देखा तो उसके शिष्य सिकुड़ गए और वह बाहर निकली। बड़ी बहन, मेरे प्यारे पति, मेरी बड़ी बहन एक युग के लिए शाही दायरे में एकांत में रही है। यदि आपको पुनर्जन्म के बाद उसकी कोई याद नहीं है तो आप उसे कैसे जान सकते थे? शुई वक्सिन की आंखों में आश्चर्य की एक चमक थी। चू फैंग ने उसके चेहरे पर एक अजीब नजर के साथ पूछा, चलो अभी के लिए इनके बारे में बात नहीं करते हैं।
शाही क्षेत्र में मेरे पास कितने ताओवादी साथी हैं? विज्ञापन अध्याय 321 महान दाव शतरंज खेल। शुई वक्सिन ने आकर्षक रूप से मुस्कुराया और धीरे से कहा, मेरे पति बहुत स्मार्ट हैं, आप अभी भी इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस शाही क्षेत्र में मेरे पति को छोड़कर बाकी सब मेरी बहन हैं। पूरे शाही क्षेत्र में हर कोई स्वाभाविक रूप से मेरे पति का ताओवादी साथी है। चू फैंग, ऐसा लगता है कि इससे पहले कि मैं पुनर्जन्म लेता, मैं वास्तव में एक प्लेबॉय के रूप में जाना जाता था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछता है, अब शाही क्षेत्र में कितने लोग हैं? शुई वक्सिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 7 लोग। अच्छा, बस 7 लोग? शुई वक्सिन ने पहले 300 से अधिक की संख्या की सूचना दी थी और उन्होंने एक के बाद एक दायरे की गिनती की। चू फैंग ने पहले से ही एक बड़ी संख्या का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। शुई वक्सिन के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाही क्षेत्र कितना रह जाता है, यह अभी भी एक सर्वोच्च दायरे के बराबर एक अस्तित्व है। इतनी विशाल दुनिया में केवल 7 लोग थे, जिससे चू फैंग ने निराश महसूस किया। क्या आप में से 380 से अधिक पहले से ही नहीं है? शुई वक्सिन असहाय होकर मुस्कुराया, मेरे पति जब इंपीरियल रियलम अपने चरम पर था तो कम से कम 3000 बहनें थीं, लेकिन वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं है। हालांकि आपके पास कई ताओवादी साथी हैं जिन यादों को हमने सील कर दिया है। ऐसा लगता है कि कुछ पृथ्वी बिखरने वाली घटना हुई है, जिससे कई बहनें शाही क्षेत्र में गायब हो जाती हैं या मर जाती हैं। मेरे सहित 7 बहनें हैं, जो पहले से ही बहुत कुछ है। यदि आप उन्हें याद करते हैं तो आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि आपकी स्मृति ठीक न हो जाए और फिर उन्हें देखें। ये कहते हुए कि इस सुरुचिपूर्ण महिला के शब्दों में आखिरकार कड़वाहट का संकेत मिला। चू फैंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ। तुमने कहा था कि विलो भगवान सबसे बड़ी बहन है। शुई वुक्सिन ने शांति से कहा, सबसे बड़ी बहन की सबसे मजबूत खेती है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अमेरिकी बहनों के बीच नेता है। विलो भगवान सबसे मजबूत है। फिर आप कहाँ रैंक करते हैं? मैं वर्तमान में तीसरे स्थान पर हूँ। तीसरा एक। चू फैंग की अभिव्यक्ति यह सुनकर अपरिवर्तित रही, लेकिन उसे अपने दिल में आश्चर्य हुआ। उन्हें याद आया कि जब विलो भगवान पहली बार उतरे तो वह केवल अमर राजा स्तर पर थे। शुई वक्सिन का दायरा पहले से ही सच्चे भगवान का 9वां सितारा है। उनके अनुसार विलो भगवान उससे ज्यादा मजबूत हैं। विज्ञापन, क्या ये लड़की लियू शेन मुझे खेल रही है? चू फैंग बहुत आश्चर्यचकित था, लेकिन उन्हें लगा कि लियू शेन का प्रदर्शन अभिनय की तरह नहीं था। जब उन्हें सर्वोच्च दानव भगवान के लिए पदोन्नत किया गया तो उन्होंने विलो भगवान पर भी विशेष ध्यान दिया। उस समय अगर वह वास्तव में एक सच्चा भगवान था या यहाँ तक कि एक उच्चतर, उसे कुछ महसूस करने में सक्षम होना चाहिए था। चू फैंग ने खुद से सोचा, अगर शुई वुक्सिन ने जो कहा वह सच है तो विलो भगवान पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और वह इंपीरियल दायरे में लौट आए होंगे। तब अटकलें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम बाद में इंपीरियल दायरे में उतरते हैं, अगर विलो ईश्वर शाही क्षेत्र में है तो हम स्वाभाविक रूप से मिलेंगे और सीधे पूछेंगे। चू फैंग ने फिर से कुछ याद किया और फिर से अपना हाथ लहराया। शुई वुक्सिन के सामने एक और सही छाया दिखाई दी। तो क्या आप उसे पहचानते हैं? प्रेत को हवा में निलंबित कर दिया गया था, यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ विकसित हुआ था तो इसका आंकड़ा और चेहरा दोनों बेहद सुंदर और निर्दोष थे। शुई वक्सिन की शरद ऋतु पानी की आंखें तुरंत इस आदर्श महिला को घूरती गईं। उसकी आंखें टिमटिमाती थीं और वह सीधे उसे देखती थी। थोड़ी देर के बाद उसने अवचेतन रूप से कहा, एक सुंदर महिला क्या है? उसकी तुलना में मैं उसके रूप में सुंदर भी एक अंश नहीं हूँ। वह कौन है? क्या वह आपकी नई ताओवादी साथी है? उसे नहीं पता। इस समय में जो महिला चू फैंग में बदल गई वह वास्तव में महिला गैंगस्टर थी जो अपनी खुद की प्रणाली जानती थी। यदि यह उसके अनुस्मारक के लिए नहीं था तो अनलॉक करने के बाद सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान और सर्वोच्च दायरे में कदम रखते हुए वह शायद उस मानसिक रूप से मंद आदमी होंगमिंग महान दाव द्वारा दबा दिया गया हो सकता है। शुई वक्सिन के अनुसार उन्होंने सोचा कि यह महिला गैंगस्टर पुनर्जन्म से पहले अपने ताओवादी साथी की सबसे अधिक संभावना थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह उसे नहीं जानता है। शुई वक्सिन ने सिर हिलाया और पुष्टि की, मैं उसे नहीं जानता। मेरे पति, आप बहुत सारी महिलाओं से मिले हैं कि मैं उन सभी को भी नहीं जान सकता, लेकिन जब से आप पूछ रहे हैं उस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपका ताओवादी साथी होना चाहिए। शुई वक्सिन के सकारात्मक शब्द सुनकर चू फैंग उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, तारीफ के लिए धन्यवाद। शुई वुक्सिन मीठा मुस्कुराया, मेरे पति, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। आप और मैं ताओवादी साथी हैं, हमें इतना औपचारिक क्यों होना चाहिए? वह बोलने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और संकोच किया, वैसे एक बात है कि मैं अपने पति को याद दिलाना चाहती हूँ। शुई वक्सिन की हिचकिचाहट को देखकर चू फैंग ने तुरंत समझा और पूछा, होंगमे ग्रेट दाव के बारे में क्या? दयालुता, महान दाव इस दुनिया में सबसे सर्वोच्च अस्तित्व है और अनगिनत रहस्यों के पास है। महान दाव के रूप में जिसमें नियति नायक का संबंध है। अगर होंगमे ग्रेट दाव पूरी तरह से नष्ट हो गया है तो इस समय सभी भाग्य नायक की विशेषताओं को प्रभावित किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे जो खबर मिली उसके अनुसार सभी वर्तमान भाग्य नायक प्रभावित नहीं हुए हैं। शुई वक्सिन गंभीर दिखे और चू फैंग को याद दिलाया, वह इस बार अकेले नहीं आए। अंधेरे में छिपने वाले शाही क्षेत्र से एक बहन थी। वह घटनास्थल पर नहीं आई, लेकिन एक और क्षेत्र में एक और मिशन था। बस जब होंगमिंग ग्रेट दाव को चू फैंग द्वारा नष्ट कर दिया गया था तो उसे पहले से ही एक और बहन से एक टिप मिल गई थी। चू फैंग को पहचानने के बाद उसने तुरंत उसे खबर दी। विज्ञापन। चू फैंग ने सिर हिलाया, शुई वक्सिन को देखा और अचानक पूछा, क्या आप डेस्टिनी के नायक नहीं हैं? उसके पास एक परम खलनायक होने की नियति है। जब उन्होंने पहले मिले थे तो उन्होंने शुई वुक्सिन को सीधे नहीं मारा, लेकिन उनके साथ संवाद किया क्योंकि उन्हें उनसे नायक की कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन केवल ये महसूस किया गया कि वह एक महान भाग्य के साथ एक व्यक्ति था। शुई वुक्सिन ने चकित किया और कहा, किस्मत में नायक मैं अब एक नहीं हूँ, लेकिन सर्वोच्च दायरे में यात्रा करने की सुविधा के लिए भेस अभी भी ज्यादातर समय आवश्यक है। न केवल मैं भाग्य नायक नहीं हूँ, बल्कि न तो सभी बहनें शाही क्षेत्र में हैं। चू फैंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं देख रहा हूँ। अब जब हमने इस मामले को यहाँ तय कर लिया है तो हमें शाही क्षेत्र में जाना होगा। मेरे पति के लिए शाही दायरे में लौटना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे डर है कि होंगमे ग्रेट दाव इसे जाने नहीं देगा। चू फैंग ने शांति से कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है। यह अच्छा है कि मेरे पति जानते हैं। ये देखकर कि चू फैंग समझ गया, शुई वुक्सिन ने राहत की सांस ली।
चू फेंग ने आकाश को देखा। आकाश के ऊपर होंगमे ग्रेट दाओ की किसी भी सांस के बिना धीरे धीरे बहने वाली अंतरिक्ष की केवल एक लंबी पारभासी नदी थी। फिर भी वह अभी भी गंभीर लग रहा था। वास्तव में जब चू फेंग ने पहले रंगीन नदी को नष्ट कर दिया था तो उनके पास एक प्रीमिया था कि हालांकि होंगमे महान दाओ को नष्ट कर दिया गया था, दूसरी पार्टी वास्तव में मर नहीं थी। एक महान दाव, जैसा कि शुई वैक्सिन ने कहा, बहुत सारे रहस्य हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक किया, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म से पहले अपनी यादों को ठीक नहीं किया। खेती में बिताया गया समय बहुत छोटा है और कमी को उजागर किया है कि दुनिया की किसी की समझ पर्याप्त नहीं है। वह समझ नहीं पा रहा था कि होंगमे ग्रेट दाव अधिक शक्तिशाली महान दाव द्वारा सत्यानाश होने के बाद जीवित क्यों रह सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं इस समय कहाँ रह रहा हूँ। भले ही उन्होंने अपनी पहचान को शून्य के सम्राट के रूप में अनलॉक किया है और सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत है, होंगमे के महान दाव चू फेंग अभी भी असहज है क्योंकि दुश्मन अंधेरे में है और वह प्रकाश में है। वह सोच रहा था कि वास्तव में एक महान दाव को कैसे मारना है। मेरे पति, अगर आप होंगमे ग्रेट दाव को पूरी तरह से मारना चाहते हैं तो आप स्वर्गीय किंग माउंटेन में क्यों नहीं जाते। चू फेंग की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर शुई वुक्सिन ने एक विचारशील सुझाव दिया। स्वर्गीय राजा शन, चू फेंग की आंखें छिड़ गईं। ये स्थान परिचित लग रहा था। क्या यह वह जगह नहीं थी जब महिला गैंगस्टर ने उसे जाने के लिए कहा था। स्वर्गीय राजा पर्वत सर्वोच्च क्षेत्र में एक प्राचीन राज्य के अवशेष हैं। थोड़ी देर बाद ग्रेट दाव शतरंज का खेल स्वर्गीय किंग माउंटेन में शुरू होगा। महान दाव शतरंज खेल दुनिया में सभी संदेहों का जवाब दे सकता है और स्वाभाविक रूप से ये भी प्रकट कर सकता है कि महान दाव को पूरी तरह से कैसे मारें। पुनश्च 2 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 322 गलत अनुमान लगाया। क्या महान दाव शतरंज खेल दुनिया के सभी भ्रमों को हल कर सकता है। चू फेंग ने धीरे धीरे म्यूट कर दिया। ये 4 शब्द उससे परिचित थे। वे शतरंज के मास्टर के रूप में उनकी पहले से अनसुनी पहचान से संबंधित थे। अच्छा, महान दाव शतरंज में एक अराजकता शतरंज की भावना है। ये कहा जाता है कि यह बहुत लंबे समय से रहता है और अनगिनत युगों को देखा है। इसने महान दाव के जन्म और गिरावट को भी देखा है। ये सब कुछ जानता है और सब कुछ समझता है। यदि आप अराजकता शतरंज की भावना से पूछ सकते हैं तो आपको एक संतोषजनक जवाब मिलेगा, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको पहले ग्रेट दाव शतरंज खेल जीतना होगा और इस योग्यता को प्राप्त करने का मौका देने से पहले विजेता बन जाना चाहिए। यह महान दाव शतरंज खेल बेहद जटिल है और इसमें अनंत सूक्ष्मताएं हैं। पूरे अनगिनत युगों में कुछ लोग महान दाव शतरंज खेल में जीतने में सक्षम हैं। अगर मेरे पति महान दाव शतरंज खेल में रुचि रखते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा यदि वह कुछ बहनों को पा सके जो शतरंज में कुशल हैं, उनके साथ जाने के लिए। शुई वैक्सिन को पता नहीं था कि चू फेंग क्या सोच रहा था, इसलिए उसने उसे सब कुछ बताया जो वह महान दाव शतरंज के खेल के बारे में जानता था। चू फेंग ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। यह महान दाव शतरंज खेल बहुत जटिल लगता है। हमें वास्तव में तैयार करने की आवश्यकता है, लेकिन आपने अभी उल्लेख किया है कि महान दाव शतरंज खेल को शुरू करने में कुछ समय लगेगा। कितना समय लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से बहुत लंबा नहीं है, लेकिन चू फेंग सतर्क था। आप जानते हैं, भगवान के दायरे में मजबूत लोगों के लिए हजारों या दसियों हजार साल बस थोड़े समय हो सकते हैं, उसके लिए ये बहुत लंबा था। शुई वुक्सिन ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, लगभग 100 साल। यह अराजकता शतरंज आत्मा के मूड पर निर्भर करता है। 100 से अधिक साल। चू फेंग ने ये सुना जब उन्होंने ये सुना। हालांकि यह तब तक नहीं था जब तक उन्होंने कल्पना की थी, फिर भी यह कम समय नहीं था। देरी से बदलाव आएगा। एक महान दाव का सामना करते समय हमें किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। चलो पहले स्वर्गीय किंग पर्वत पर जाएं। उसने इसके बारे में सोचा और तुरंत एक निर्णय लिया। अपने कदमों से दिव्य प्रकाश चमक गया, बड़े ताववादी पैटर्न खिल गए और उसके आसपास का स्थान बदलना शुरू हो गया। शुई वुक्सिन ने उसके आसपास के बदलावों को महसूस किया और उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया। अब जाओ। अच्छा, क्या आप एक साथ आना चाहते हैं। अगर मेरे पति जाना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से उनके साथ जाऊंगा। ये स्वर्गीय राजा पर्वत का स्थान है। हालांकि स्वर्गीय राजा पर्वत में जीवित जीवाश्मों का एक समूह है। मुझे डर है कि वे अपने पति को आने और जाने की अनुमति नहीं देंगे। शुई वैक्सिन ने तुरंत सहमति व्यक्त की और खुशी से सूट किया। उसकी उंगली के एक झटके के साथ एक विशाल और विशाल सितारा नक्शा दिखाई दिया। स्टार मैप 2 पुरुषों की आंखों के सामने सामने आया और एक विशाल हरी बत्ती तुरंत दिखाई दी। जहां वे थे, एक कोने में 2 मानवीय आंकड़े खड़े थे और स्टार मैप के बहुत केंद्र में एक लाल सकल जो कई था हरी बत्ती से बड़ा समय प्रमुख रूप से चिन्हित था। विज्ञापन। चू फेंग की आंखें लाल सकल को देखते हुए स्टार मैप पर गिर गईं। स्वर्गीय राजा शन, ये पूर्वी जंगल से बहुत दूर है। यहाँ पहुंचने के लिए एक सच्चे भगवान की गति के अनुसार कई दिन लगेंगे। यदि सर्वोच्च दिग्गज वहां जाना होता तो कम से कम हजारों साल लग जाते। ये दुनिया इतनी बड़ी है। चू फेंग ने अपनी उंगली को स्टार मैप पर लाल सकल पर रखा और इसके चारों ओर के स्थानिक उतार चढ़ाव तेजी से तीव्र हो गए। वह इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने सीधे इस अराजकता शतरंज की भावना को पूरा करने की योजना बनाई और उसे महान दाव शतरंज खेल को पहले से बुलाने के लिए कहा। सहमत नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को मत मारो जो तुम पर मुस्कुराता हो। आइए इस पर ठीक से चर्चा करें। क्या अनिच्छुक होना है। शुई वैक्सिन के अनुसार क्या शतरंज बहुत लंबे समय तक लचीला होगा। चू फेंग ने नहीं सोचा था कि एक आदमी जो इतने लंबे समय तक रहता था वह एक पुराना जिद्दी व्यक्ति होगा। जब तक वह उससे यथोचित बात करता था, शायद दूसरी पार्टी उसे सीधे शतरंज खेलने के बिना जवाब देती थी। इसके अलावा वह इस यात्रा पर स्वर्गीय किंग माउंटेन गए और उन्हें फिर से महिला गैंगस्टर से मिलने का अवसर मिला। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अंतरिक्ष के महान दाव पर उनका पूर्ण प्रभुत्व है। वह सिर्फ एक विचार के साथ दूर के स्वर्गीय राजा पर्वत तक पहुंच सकता है। हालांकि चू फेंग ने तुरंत पहुंचने के लिए जल्दबाजी नहीं की, लेकिन धीरे धीरे इस अंतहीन स्थान द्वारा लाए गए शक्ति और परिवर्तनों को महसूस किया। भले ही उन्होंने इन शक्तियों में पूरी तरह से महारत हासिल की है, फिर भी उन्हें अपने साथ खुद को परिचित करने के लिए कुछ समय चाहिए। इस समय का फायदा उठाते हुए चू फेंग के विचार थोड़े से चले गए और उन्होंने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या आप मुझे अब अपनी उत्पत्ति बता सकते हैं। प्रिय होस्ट, आपकी वर्तमान अनुमतियों के आधार पर यह प्रणाली इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे सकती है। क्या मैंने आपको बनाया है। चू फेंग ने सवाल पूछे जाने के तरीके को बदल दिया।
सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, होस्ट नहीं, नहीं। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं। इसे किसने बनाया? प्रिय होस्ट, आपकी वर्तमान अनुमतियों के आधार पर ये प्रणाली इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे सकती है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और फिर से पूछा, नो नो नो, गॉड लेवल पहचान मेरी अपनी शक्ति है। तथाकथित अनसोल्डिंग सिर्फ मेरे पुनर्जन्म से पहले सत्ता को वापस लेने के लिए है। प्रिय मेजबान, कृपया इतना आत्मभोग न दें। दयालुता। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं, कुछ आश्चर्यचकित महसूस किया। डॉग सिस्टम का जवाब कुछ हद तक उनकी उम्मीदों से परे था। विज्ञापन, क्या ये शक्ति नहीं है जो मूल रूप से उससे संबंधित थी? शुई वैक्सीन से अपनी उत्पत्ति के बारे में जानने के बाद उन्होंने अवचेतन रूप से यह अनुमान लगाया कि इससे पहले कि वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करे, वह एक सर्वशक्तिमान रहा होगा जो ताओ या यहाँ तक कि एक मजबूत दायरे में प्रवेश कर चुका था। इस तरह के एक होने के लिए ये सामान्य होना चाहिए कि 999 ईश्वर स्तरीय पहचान हो। लेकिन अब यह सुनकर कि सिस्टम क्या कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया है। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और फिर से पूछा, 999 ईश्वर स्तरीय पहचानों के बीच क्या कोई शक्ति है जो मूल रूप से मेरे पास थी? प्रिय मेजबान, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। कितने? 10 से अधिक। क्या आपको सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय स्थिति है? प्रिय होस्ट, आपकी वर्तमान अनुमतियों के आधार पर यह प्रणाली इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू फेंग मूल रूप से अन्य ईश्वर स्तरीय पहचानों की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछने का मतलब है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। हालांकि सिस्टम चतुर है, नियम हमेशा कठोर होते हैं। चू फेंग ने सवाल पूछना जारी नहीं रखा। इस बार उन्हें जो जानकारी मिली वह उनकी उम्मीदों से परे थी। उन्होंने अपने आस पास के दृश्यों को देखा जो तेजी से भ्रम बन रहे थे और विशाल पूर्वी बंजर भूमि उनके में छोटा और छोटा हो गया। आंखें अंतरिक्ष की लंबी नदियां उसके पैरों के नीचे दिखाई दी, जैसे कि उसकी रक्षा करना, और धीरे धीरे ऊपर उठ गया। स्टार मैप पर पहले दिखाए गए अन्य बलों ने अब समान रूप से तुच्छ तरीके से उसकी आंखों में दिखाई दिया। अंतरिक्ष की लंबी नदी पूरी तरह से दुनिया को साफ सुथरे वर्गों में काटते हुए क्रिसक्रॉसिंग लाइनों की एक श्रृंखला की तरह है। वर्गों के अंदर एक और शक्तिशाली बलों के बाद देवताओं का एक सर्वोच्च राज्य है और अंतहीन नौ नेदर महान दानव सागर है। चू फेंग के बगल में खड़े थे शुई वैक्सीन को उनकी आंखों में झटका लगा था। इस दृष्टिकोण से इस विशाल दुनिया को देखने के लिए ये पहली बार भी था। हमारे सामने अंतरिक्ष की लंबी नदी द्वारा विभाजित ग्रिड स्टार मैप की तुलना में बहुत स्पष्ट हैं। यहाँ तक कि दुनिया में गहरे कई रहस्य छिपे हुए हैं जो बिना आरक्षण के स्पेस ग्रिड में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सही है। चू फेंग को कुछ याद था। उसकी आंखें आकाश में गिर गईं और उसे अंतरिक्ष के ग्रिड में कई सेंस मिले। उसने अपना हाथ लहराया। मेरे पैरों के नीचे अंतरिक्ष की लंबी नदी बढ़ गई और फिर एक गर्जना के साथ गिर गई। लगभग एक ही समय में सर्वोच्च स्थानिक शक्ति की लहरें इजुमो ईश्वरीय राज्य, सूर्य और चंद्रमा दिव्य साम्राज्य और खजाना मंडप की ओर गिर गईं। इस समय चू फेंग द्वारा प्रतिशोध लेने से पहले उन सभी शक्तिशाली ताकतों ने उस पर हमला करने की हिम्मत की थी। विज्ञापन, अध्याय 323 सर्वोच्च दायरे में प्रसिद्धि। एक योग्य खलनायक के रूप में चू फेंग को बदला लेने की मजबूत इच्छा नहीं है। जब वह कार्रवाई करता है तो वह केवल सभी कारणों और परिणामों को काट देना चाहता है। उस पर हमला करने वाले सभी दुश्मनों को उखाड़ फेंका जाना चाहिए और पूरी तरह से मार दिया जाना चाहिए। ये सबसे बुनियादी ऑपरेशन है। अंतरिक्ष की लंबी नदियों के साथ साथ घूमती हुई वे इजुमो डिवाइन किंगडम, द सन एंड मून डिवाइन किंगडम, ट्रेजर मंडप। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे खजाने के मंडप पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है? आप मेरे सन मून डिवाइन किंगडम को नाराज करना चाहते हैं? क्या आप अब और नहीं जीना चाहते हैं? ताई की दिव्य भूमि पर आक्रमण करने के लिए मौत से दंडनीय अपराध है। आओ जाओ और हमारे पूर्वजों से आक्रमणकारियों के पूरे कबीले को मारने के लिए कहें। नहीं, यह अंतरिक्ष के महान दाव की शक्ति है। जल्दी जल्दी पूर्वजों को बुलाओ, कबीले के खजाने के लिए कॉल करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अंतरिक्ष की लंबी नदी की शक्ति बेहद विशाल है। सर्वोच्च दायरे में शीर्ष बलों पर हमला किया गया था जो लगभग एक साथ अनगिनत सर्वोच्च प्राणियों को सच्चे देवताओं की आभा का उत्सर्जन करते हुए भेजा गया था, जो आकाश में गुस्से में चिल्लाते हैं, बेहद क्रोधित। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वे नाराज थे। वे गुस्से में चिल्लाए और अपमान करने लगे। इसके तुरंत बाद किसी को एहसास हुआ कि कुछ गलत था और वे सभी एक ही समय में कॉल करना शुरू कर देते थे। अपने सबसे शक्तिशाली संसाधनों को बुलाते थे, आग को संरक्षित करने के प्रयास में कोर दुनिया को सिकोड़ते थे। दुर्भाग्य से उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। चाहे वह खजाना मंडप, स्वर्गीय राजा पर्वत या ईश्वर के कमजोर राज्य हो, वे सभी अंतरिक्ष की लंबी नदी के भयानक बल से घुस गए थे। एक पल में विशाल उच्चतम दायरे के हर कोने से दुखद चीखें निकलती हैं। अनगिनत खजाने बिखर गए और अनगिनत विरासत नष्ट हो गई। एक के बाद एक दुनिया समाप्त हो गई है। इजुमो प्रांत बड़े क्षेत्र के भीतर एक एक करके इजुमो के भगवान के दिव्य जनरलों और निरीक्षकों ने गिर गया। इजुमो के उन निर्दोष नागरिकों को इस दृश्य को देखने पर सभी चौंक गए थे। महान इजुमो राज्य नष्ट हो गया है। हम स्वतंत्र हैं। यू नियांग, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। भगवान इजुमो मर चुका है। हा 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 हा। पूरा राष्ट्र मना रहा है। हमने आखिरकार इसे बनाया है। हमें अब भगवान इजुमो और उसकी कमी से प्रताड़ित नहीं होना है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर वहाँ चीखें और चियर्स थे। विज्ञापन, इजुमो डिवाइन किंगडम से बहुत दूर एक और दुनिया के किनारे पर ये दृश्य इजुमो ईश्वरीय राज्य से पूरी तरह से अलग है। यह अंतरिक्ष की लंबी नदी द्वारा उजाड़ टूट गया और तबाह हो गया था, जिसमें लगभग कोई जीवित जीव नहीं बचा था। इसे पछतावा, खजाना मंडप, आपने क्या बुराई की है? जिसने ये कदम उठाया वह दाव विध्वंसक चू फेंग होना चाहिए। उसने होंग में एक महान दाव को नष्ट करने की हिम्मत की, तो वह अन्य पागल चीजें क्या नहीं कर सकती है? ताई दिव्य भूमि के एक पुराने सच्चे भगवान ने ढह गई पैतृक भूमि को देखा। लाशें हर जगह थीं। दिव्य भूमि के अनगिनत लोग गिर गए। उनका चेहरा रक्त और आंसू से ढका था और वह बेहद अफसोसजनक थे। उसका शरीर ढह रहा है। अंतरिक्ष की लंबी नदी से घुसने के कारण पूरा व्यक्ति धीरे धीरे अंतरिक्ष तूफानों में बदल रहा है। उनकी मृत्यु से पहले पुराने सच्चे भगवान ने कारण और प्रभाव को समझा और सीखा कि प्राचीन बल जो कई युगों के लिए चला था, खजाना मंडप की एक साहसिक योजना के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन दुखी महसूस करता था और खजाना मंडप को कोसता रहा। खजाना मंडप इस समय कुल 300 बड़े डोमेन एक ही समय में ढह गए।
खजाना मंडप में सभी सच्चे देवताओं को अंतरिक्ष की लंबी नदी द्वारा घुस गया था और कुछ को अंतरिक्ष मार्ग में बदल दिया गया था, जबकि अन्य अंतरिक्ष तूफानों में बदल गए थे। उनमें से लगभग कोई भी जीवित नहीं रहा। ट्रेजर मंडप के अंतिम जीवित पुराने मास्टर को तानगण के पिता तानग्यू नामित किया गया था। वह अपनी आंखों से देख रहा था क्योंकि उसकी विशाल नींद रात भर रह गई थी। उसका चेहरा शांत था और वह चू फैंग की दिशा में झुका हुआ था। मैं नुकसान को स्वीकार करता हूँ। महामहिम बहुत आश्वस्त थे कि आप महान दाव को मार सकते हैं। खजाना मंडप को नष्ट करने वाले के हाथों से नष्ट कर दिया गया था, कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, तानग्यू राख में बदल गया और एक विशाल अराजक अंतरिक्ष चैनल में बदल गया, जो खजाने के मंडप के टूटे हुए निश्चित क्षेत्र को बेहद छोटे दुनिया के साथ जोड़ता है। शायद अनगिनत साल बाद महान भाग्य के साथ नायक होंगे जो अपने द्वारा बनाए गए मार्ग का पालन करेंगे, फिर से सर्वोच्च दायरे में कदम रखेंगे और पौराणिक दृश्य करेंगे। दुर्भाग्य से ये बात के लिए एक कहानी है। इस समय अनगिनत शक्तिशाली लोग, चाहे वे स्वयं किंवदंतियों हों या किंवदंतियों का निर्माण कर रहे हों, केवल एक ही रास्ता है, जो गिरना है। कोई उपाय नहीं है। इस समय चू फैंग की ताकत बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि इसने पूरे सर्वोच्च दायरे की शक्ति के योग को पूरी तरह से पार कर लिया है। अंतरिक्ष की उबलते नदी का सामना करते हुए यहाँ तक कि होंगमेक के महान दाव इसका विरोध नहीं कर सकते थे। अकेले इन बलों को चलो जो केवल सच्चे भगवान के स्तर पर थे। इन शीर्ष बलों का उल्लेख नहीं करने के लिए भले ही सर्वोच्च दायरे में सभी बलों को एक साथ जोड़ा गया हो, फिर भी वे चू फैंग से बदला लेने में सक्षम नहीं होंगे। शून्य में वे सच्चे देवता जो इमारत के पतन को देखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, सभी की आंखें और कमजोर पैर थे क्योंकि वे इस चौंकाने वाले दृश्य को देखते थे। एक सच्चे भगवान ने डर में कहा, सौभाग्य से हमने खजाना मंडप के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, अन्यथा हम अब नष्ट हो जाएंगे। पड़ोसी क्षेत्र में एक दिव्य साम्राज्य के एक नेता ने स्पष्ट रूप से कहा, खजाना मंडप, सन मून डिवाइन किंगडम और 20 से अधिक अन्य शीर्ष बलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सर्वोच्च दायरे के लिए यह एक बड़ा बदलाव है जो कभी भी उनमें नहीं देखा गया है। कोई बात नहीं, चू फैंग का नाम याद रखें। आज से जब आप उसे देखते हैं तो उससे बचें। हम उसे नाराज नहीं कर सकते। सर्वोच्च दायरे में कुछ बल भी थे जिन्होंने एक के बाद एक आदेश जारी किए। एक पल में हर कोने में चू फैंग की छवि को प्रसारित किया। बस एक पल में चू फैंग का नाम उच्चतम स्थानों पर फैल गया। विज्ञापन, जब तक कोई एक मजबूत व्यक्ति है जिसने भगवान के दायरे में प्रवेश किया है, हर कोई उसे जान जाएगा, हर कोई उसे समझेगा और हर कोई उससे डर जाएगा। शून्य में अंतरिक्ष घूमता है और बदल जाता है निरंतर। शुई वक्सिन चुई फैंग के बगल में खड़े थे, इस दृश्य को झिलमिलाती आंखों से देख रहे थे। ओवरबियरिंग, बहुत दबंग, यह उसका पति शाही क्षेत्र का स्वामी है। शुई वुक्सिन ने अपनी आंखों से इन सर्वोच्च स्थानों की ताकत देखी जो कि कितने साल तक जानते थे और फिर पूरी तरह से उसकी दृष्टि से गायब हो गए। मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा है। आखिरकार मैंने पहले अपने पति की शैली को कम करके आंका। ट्रेजर मंडप और स्वर्गीय किंग माउंटेन के उन लोगों के लिए मेरे पति ने कभी भी शुरू से अंत तक उनके साथ कोई दूसरी मुठभेड़ होने के बारे में नहीं सोचा था। शामिल सभी बलों को पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। शुई वक्सिन को नहीं लगा कि इतना दबंग होने में कुछ भी गलत था। इस बिंदु पर यदि दया है और इन शीर्ष बलों को अपनी सांस पकड़ने की अनुमति है, तो एक संभावना है कि वे पुनर्जीवित हो सकते हैं। केवल उन सभी को मारने से, जब तक कि कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, तब तक हम छिपे हुए खतरे को स्थायी रूप से हल कर सकते हैं। निर्दोषता के बारे में बात न करें। सर्वोच्च दायरे में सभी के कर्म को आपस में जोड़ा जाता है और कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं है। क्या ये स्वर्गीय राजा यहाँ नीचे है? इस समय चू फैंग की शांत आवाज आई। उसकी आंखें नीचे की ओर देख रही थीं और उसे नहीं लगा कि उसने कुछ भी किया है जैसे कि उसके आसपास के स्थान के रूप में बदल गया है। इस समय दो लोगों के पैरों के नीचे बैंगनी पहाड़ों का एक खिंचाव दिखाई दिया। ये बहुत लंबा और संकीर्ण था और अंतहीन रूप से फैला हुआ था। ये पूर्वी जंगल के दायरे से बड़ा था, जैसे तारों वाले आकाश में एक विशाल ड्रैगन दुबका हुआ था। इस यात्रा के गंतव्य के रूप में उन्होंने जानबूझकर पर्पल माउंटेन क्षेत्र को नष्ट नहीं किया जब उन्होंने अभी कार्रवाई की। ठीक है, स्वर्गीय राजा पर्वत यहाँ है। केवल बस क्या, मेरे पति, आपने स्वर्गीय राजा पर्वत में सभी लोगों को मार दिया है। इस महान दाव शतरंज की आत्मा की विशिष्ट स्थिति शायद केवल स्वर्गीय राजा पर्वत का सच्चा भगवान जानता है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। शुई वक्सिन का स्वर थोड़ा अजीब था क्योंकि उन्होंने चू फैंग को याद दिलाया था। पुनश्च दूसरा अपडेट एक पंक्ति में, कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन, अध्याय 324, दूसरों का लाभ उठाना। चू फैंग की अभिव्यक्ति यह सुनकर शांत रही। उन्हें यह स्थिति बहुत अजीब नहीं लगी। उसने अपना हाथ लहराया। ये ठीक है, बस खुद करो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनका सच्चा दिव्य सामने आएगा, तुरंत असीम बैंगनी पहाड़ों को कवर करेगा। अब अपनी भयानक इच्छा शक्ति के साथ जिस क्षण वह स्वर्गीय किंग माउंटेन पर उतरा, इस गुप्त स्थान के सभी विवरण और रहस्य उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए। ये स्वर्गीय राजा पर्वत बहुत दिलचस्प है। यह 1800 सर्वोच्च स्थानों से बना है। प्रत्येक सर्वोच्च दायरे में प्रचुर मात्रा में मूल होता है। इस तरह के एक बैंगनी पहाड़ बनाने के लिए एक विशेष गठन के साथ सबसे मजबूत द्वारा उन्हें एक साथ परिष्कृत किया जाता है। बैंगनी पहाड़ के भीतर अंतहीन खतरे हैं। स्वर्गीय राजा पर्वत के उन लोगों का उल्लेख नहीं करने के लिए जो उसके द्वारा मारे गए हैं, यहाँ तक कि शेष निर्दोष प्राणी, उनमें से कोई भी एक पकड़ा गया एक स्वर्गीय भगवान के स्तर पर है। और इस तरह के जीव पहाड़ों में हर जगह स्वर्गीय राजा पर्वत पर हैं। सच्चे भगवान क्षेत्र में 108 से अधिक जीव हैं, जो एक बहुत ही भयानक संख्या है। यदि यह उसकी तरह आकाश के एक सम्राट के आगमन के लिए नहीं था, तो साधारण मजबूत पुरुषों के लिए यहाँ से टूटना लगभग असंभव होगा। स्वर्गीय राजा पर्वत में रहने वाले ये सच्चे देवता हमलावरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। सच्चे भगवान की इच्छा पहाड़ों और मैदानों में बह गई। उनका प्राथमिक लक्ष्य अराजक शतरंज की भावना को ढूंढना नहीं था, बल्कि महिला गैंगस्टर का पता लगाना था। एक स्वीप के बाद उन्होंने स्वर्गीय राजा पर्वत के पूरे गहरे स्थान को उल्टा कर दिया, लेकिन महिला गैंगस्टर का कोई निशान नहीं मिला, जिससे चू फैंग ने अपना सिर असहाय रूप से हिला दिया। यह महिला बहुत लापरवाह है। स्वर्गीय राजा, पहाड़ इतना बड़ा है, आपको ढूंढना आसान नहीं है। जिस तरह मैं इस बारे में सोच रहा था कि क्या खोज जारी है, मैंने अचानक अपने कानों में एक मामूली आंदोलन सुना। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसने सच्चे भगवान की इच्छा को वापस ले लिया और स्वर्गीय राजा पर्वत से परे देखा। अंधेरे तारों वाले आकाश के अंत में लाल बत्ती से भरा एक आकाश अचानक चमक गया। एक ज्वार की तरह बढ़ता है, आपदा की एक बेहद भयानक आभा का उत्सर्जन करता
है आपदा उनकी भौहों पर बल पड़े। एक आपदा कहीं से कैसे हो सकती है? मेरे पति, ये बुरा है, यह एक आपदा है। शुई वक्सिन ने भी विशाल लाल ज्वार पर ध्यान दिया। उसने गड़गड़ाहट को देखा और ज्वार में आग लगाई और उसकी सुंदर अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। दाओ जी, दाओ कैलामिटी ग्रेट दाओ द्वारा नीचे भेजी गई सबसे मजबूत आपदा है। आमतौर पर यह केवल तब होगा जब कोई महान दाओ नदी के सबसे गहरे हिस्से में हो या जब कोई ग्रेट दाओ की परीक्षा से गुजर रहा हो। डीएओ क्लेश महान दाओ की मूल शक्ति का एक निशान वहन करता है। भले ही एक सच्चा भगवान उसे देखता है, वह पीछे हट जाएगा। विज्ञापन अजीब दाव विपत्ति अत्यंत दुर्लभ है। यदि आप इसे जानबूझकर नहीं देखते हैं तो आप इसे कई युगों के लिए नहीं देख पाएंगे। यह अचानक कैसे दिखाई दे सकता है? शुई वक्सिन ने एक हैरान स्वर के साथ समझाया। आपने कहा कि यह ग्रेट दाव से था। बेशक दुश्मन अक्सर एक संकीर्ण सड़क पर मिलते हैं। होंगमे के महान दाव का भूत, जो अभी तक पूरी तरह से मर नहीं गया है, अभी भी सुस्त है और वापसी कर चुकी है। चू फेंग ने हल्के से बात की। उसकी आंखें तारों वाले आकाश के अंत में लाल ज्वार को देखती हैं और करीब हो रही हैं, और उन्होंने आसानी से हिंसक और बेलगाम भयावह भयानक आभा को उसकी ओर इकट्ठा किया। शुई वक्सिन के शब्द अभी भी बहुत सूक्ष्म थे। इस लाल ज्वार द्वारा बनाई गई आपदा आसानी से साधारण सच्चे देवताओं को नष्ट कर सकती है। चू फैंग के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और उसका हाथ उठाया। उनकी आस्तीन के बीच स्पिल टॉवर ने झिलमिलाते सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन किया, जो अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के अंत की ओर गर्जना करते थे। अंतरिक्ष टॉवर शून्य में अनंत दिव्य शक्ति के साथ खिलता है। 100 स्टार दाव हथियार के साथ आसपास का स्थान विकृत था। टॉवर के प्रत्येक मंजिल के अंदर अंतरिक्ष से अनंत अंतरिक्ष भंवर उत्पन्न किए गए थे। लगभग एक आंख की झपकी में लाल ज्वार की तबाही पूरी तरह से अंतरिक्ष टॉवर द्वारा अवशोषित हो गई थी और सितारों के बीच गायब हो गई थी। हालांकि रेड टाइड क्लेश समाप्त होने के बाद चीजें अभी खत्म नहीं हुई थीं। हे मार डालो उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शून्य के अंत में कम गर्जना के फटने वाले थे। ध्वनि अशांत और बेजान थी। शुई वक्सिन की सच्ची दिव्य तुरंत अंतरिक्ष के अंत में कुछ उभरती हुई महसूस करेगी। 9 नीदरलैंड महान दानव, सैकड़ों सच्चे ईश्वर स्तर के 9 नीदरलैंड महान राक्षस, वे सभी सर्वोच्च दायरे की गहराई से आए थे स्वर्गीय राजा पर्वत के लिए। इस बिंदु पर यहाँ तक कि शुई वक्सिन, जिनके पास एक शांत व्यक्तित्व है, मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अपने दांतों को पीसने के लिए और कहा, ये होंगमेग महान दाओ मरने के योग्य है। यह महान दाव है जो नियति का प्रतिनिधित्व करता है। यह इन 9 नेदर महान राक्षसों का मार्गदर्शन क्यों कर सकता है? शुई वक्सिन के स्वर में झटके को देखते हुए चू फैंग ने शांति से कहा, जियो और डेस्टिनी के नायक मौत के लिए लड़ेंगे। दुनिया का अधिकांश हिस्सा ग्रेट दाव द्वारा संरक्षित है। आपको केवल स्वर्गीय किंग माउंटेन के महान दाव संरक्षण को रद्द करने की आवश्यकता है और फिर जानबूझकर बड़ी मात्रा में नियति आभा जारी करें और ये 9 नीदरलैंड महान राक्षस स्वाभाविक रूप से दिखाई देंगे। सिर्फ दिखा नहीं, वे अंदर आते हैं और अधिक से अधिक 9 नीदरलैंड के महान राक्षस स्वर्गीय राजा पर्वत की ओर इकट्ठा होंगे, जब तक कि यह स्थान जहां नियति इकट्ठा नहीं किया जाता है पूरी तरह से भस्म हो जाता है। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं कि कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति इस विचार के साथ आया था। विज्ञापन ऐसा लगता है कि एक बार मर रहा है, इसे एक सबक सिखाया। उद्धरण चिन्ह। चू फैंग ने शून्य के अंत में 9 नेदर महान राक्षसों की बढ़ती संख्या को देखा, बिल्कुल भी परवाह नहीं कि अगले क्षण जबरदस्त गुण उसके शरीर से निकले, जल्दी से उस क्षेत्र को कवर करते हुए जहां स्वर्गीय किंग माउंटेन स्थित था। अचानक उन आक्रामक 9 नेदर महान राक्षसों को स्तब्ध कर दिया गया और फिर वे यंत्रवत और कठोर रूप से लाश की तरह बिखरे हुए थे जो अपना लक्ष्य खो चुके थे। इस दृश्य को देखकर शुई वक्सिन फिर से हैरान था। वह जानती थी कि योग्यता 9 नीदरलैंड के महान दानव को दूर कर सकती है, लेकिन इस बार 9 नीदरलैंड महान दानव न केवल शक्तिशाली है बल्कि कई भी हैं। इस योग्यता की शक्ति सूर्य की तरह बहुत भयानक है। यहाँ तक कि 9 नेदर महान राक्षसों में से कई इस तरह की प्रचुर योग्यता को सहन नहीं कर सकते थे और अस्थायी रूप से सुर्खियों से बचने के लिए चुना। आश्चर्यचकित होने के बाद वह शांत हो गई। उसने ईमानदारी से प्रशंसा की, आप मेरे पति होने के योग्य हैं। ओह, इस समय चू फैंग की आंखें छिड़ गईं क्योंकि वह क्षितिज की ओर देखा। दावजिए और जियू महान दानव के बाद नई चालें हैं। ये दुनिया धीरे धीरे ढह रही है। ग्रेट दाव में मेरे विचार से अधिक चालें हैं। आकाश के सम्राट के रूप में उनके पास अंतरिक्ष की एक बेहद गहरी भावना है। ये समझना आसान है कि कई दुनिया में अंतरिक्ष चुपचाप दरारें से ढका हुआ है। इन दरारों की उपस्थिति इन दुनिया के अंत में बहुत तेजी लाएगी। अधिक से अधिक दुनिया नष्ट हो जाती है, जो उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन ये होंगमेग महान दाव के रवैये को साबित करने के लिए पर्याप्त है। शुई वक्सिन ने कहा और गुस्से में कहा, ये होंगमेग ग्रेट दाव वास्तव में बहुत ज्यादा है। पति, क्या आपको शतरंज की भावना मिली है? चू फैंग ने सिर हिलाया। बेशक मैंने इसे पाया। उनकी टकटकी नीचे बैंगनी पहाड़ों के पूर्व में गिर गई और उन दोनों को तुरंत अंतरिक्ष की लहरों से घेर लिया गया और उनके आंकड़े गायब हो गए। अगला पल एक घने जंगल में एक फनल के आकार में एक विशाल रसातल है जो ग्रहों के रूप में अनगिनत विशाल पेड़ों द्वारा छिपा हुआ है। चू फैंग और शुई वक्सिन के आंकड़े विशाल रसातल के ऊपर दिखाई दिए। शुई वक्सिन ने रसातल के केंद्र की ओर देखा, जहां 3 सर्वोच्च स्थान थे जिसमें कभी कभी महान दाव नदियां गुजरती थीं। 3 सर्वोच्च स्थानों द्वारा संरक्षित केंद्र 3 सर्वोच्च स्थानों को जोड़ने वाला एक अराजक स्थान है। अंतरिक्ष में एक गहरी और अराजक सांस थी। उसकी खूबसूरत आंखें एक प्रकाश अराजकता के कानून के साथ चमकती थीं। यह एक अत्यंत दुर्लभ महान दाव कानून है। स्वर्गीय राजा पर्वत में शायद केवल अराजकता शतरंज आत्मा का निवास इसका उत्सर्जन कर सकता है। विज्ञापन अध्याय 325 खराब शतरंज खिलाड़ी। चू फैंग की आंखें भी रसातल में अराजक स्थान को देख रही थीं। वह सीधे प्रवेश नहीं करता था क्योंकि अराजक स्थान बहुत नाजुक था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह सीधे प्रवेश करने के लिए रिक्त स्थान को बदल देता है तो यह इस स्थान को तोड़ देगा। अराजकता का ये कानून काफी दिलचस्प है। नीचे से निकलने वाले अराजक कानूनों को देखते हुए सभी में देख सकता था कि छोटे हल्के काले टेडपोल थे। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो हल्का काला अन्य रंगों में बदल जाएगा, शायद गहरे सोना या बैंगनी। हर बार जब रंग बदलता है तो यह एक और महान दाव की आभा को छोड़ देता है। अनंत परिवर्तन और समावेश का ये कानून अराजकता का कानून है। 9 नेदर ग्रेट दाव जिसमें उन्होंने महारत हासिल की थी, उनमें भी समान कानून की विशेषताएं थीं, जिसने चू फैंग को कुछ हद तक दिलचस्पी बनाई। जैसा कि उन्होंने देखा, नीचे दिए गए 3 सर्वोच्च स्थानों को सीधे छील दिया गया था और मोतियों जैसे 3 दिशाओं में बिखरे हुए थे।
अराजक स्थान को छीन रहे थे। अंतरिक्ष स्वाभाविक रूप से खुलता है, जिससे लोगों को स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। अंतरिक्ष ट्रिपिंग के इस चमत्कारी तरीके को देखते हुए शुई वुक्सिन हैरान था। उसकी आंखें अराजक स्थान में गिर गईं और उसने एक काले बालों वाले बूढ़े को देखा, जिसका शरीर अराजकता के नियमों में लिपटा हुआ था। बूढ़े आदमी ने बालों को खारिज कर दिया था और काले कपड़े पहने हुए थे। अराजक स्थान के केंद्र में क्रॉस लेग बैठे। उनकी आभा भी असामान्य रूप से अराजक थी और कोई भी यह समझ सकता है कि यह सच्चे भगवान के दायरे में था। लेकिन जब गहरी लग रही थी तो शुई वुक्सिन केवल अराजकता को समझ सकता था। उसने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था। उसके सामने एक शतरंज बोर्ड था, जिसमें काले और सफेद टुकड़े स्पष्ट रूप से चिन्हित थे। विपरीत दिशा में कोई और नहीं था। अंधेरे बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली उठाई और टुकड़ा निकाला और उसे बिजली के रूप में तेजी से रखा। टकराना, पाह पाह पाह। वसीयत अराजक स्थान में प्रवेश करती है और स्पष्ट रूप से टुकड़ों के गिरने की आवाज सुन सकती है। यह अंधेरा बूढ़ा आदमी खुद के साथ शतरंज खेल रहा था, समृद्ध भावों के साथ, कभी कभी दर्दनाक, कभी कभी क्रूर और कभी कभी दुखी। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस अंधेरे बूढ़े आदमी की ताकत के साथ एक बार अराजक स्थान टूटने के बाद उसे बाहरी लोगों के आगमन को आसानी से महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। अगर चू फैंग सी बुदो और तियान फैंग जैसे लड़की के साथ होता तो वे निश्चित रूप से गुस्से में चिल्लाते थे, लानत शतरंज आत्मा, सम्राट आ गया है, आप उसे बधाई देने के लिए क्यों नहीं? ये शतरंज आत्मा अपनी दुनिया में डूब गई है, बाहरी दुनिया को देखने के लिए तैयार नहीं है। शुई वुक्सिन थोड़ा डूब गया। अंधेरे बूढ़े आदमी को घूरता रहा और कुछ हद तक व्यंजनापूर्ण तरीके से कहा, कोई बात नहीं, अंदर जाओ और देखो। चू फैंग को परवाह नहीं थी। उन्होंने अराजकता शतरंज की आत्मा को तब पाया था जब उनके सच्चे भगवान ने पहली बार स्वर्गीय राजा पर्वत की खोज की थी। विज्ञापन, यद्यपि प्रतिद्वंद्वी कैओस ग्रेट दाव से संबंधित है, उसकी ताकत औसत दर्जे की है, जिसमें केवल एक सच्चे भगवान के केवल 11 या 12 सितारों की लड़ाकू शक्ति है। यदि आप इस तरह के ऋषि का सामना करते समय नियत नायक हैं, तो आप अपने पक्ष को हासिल करने के लिए दूसरे पक्ष को खुश करने की कोशिश करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। एक खलनायक के रूप में उसे इस बात की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरी पार्टी क्या सोचती है। यहाँ आने का उनका उद्देश्य दूसरे पक्ष को ग्रेट दाव शतरंज का खेल शुरू करने के लिए या दूसरे पक्ष को उस विधि को सौंपने के लिए सीधे प्राप्त करना था, जो कि महान दाव शतरंज खेल जीतने के बाद सब कुछ समझा सकता था, दूसरे पक्ष के साथ झाड़ी के चारों ओर पिटाई के बिना। शुई वुक्सिन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने चू फैंग की बांह ली और अराजक स्थान में उसका पीछा किया। वे जल्दी से अराजकता शतरंज की आत्मा के सामने चले गए। दूसरी पार्टी अभी भी परवाह नहीं करती थी और पागल की तरह एसेक्स होती रही। चू फैंग ने शांति से और विनम्रता से बात की, क्यूई लिंग, कृपया ग्रेट दाव शतरंज खेल के विजेता के लिए इनाम सौंपें। आप जहां से आए थे वहां वापस जाएं। महान दाव शतरंज का खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मुझे परेशान न करें। शतरंज की आत्मा ने भी अपना सिर नहीं उठाया और अपने टुकड़ों को तेज गति से रखना जारी रखा। उसके पास एक बुरा स्वभाव है और वह पटाखा की तरह बोलता है। चू फैंग ने शतरंज की ओर देखा। बोर्ड पर काले और सफेद टुकड़े एक दूसरे के खिलाफ जमकर और पागलपन से खेल रहे थे, जिसमें एक बेहद उन्नत शतरंज कौशल दिखाया गया था। साधारण लोग अपने शतरंज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। चू फैंग एक शतरंज मास्टर है और वह इसे आसानी से सिर्फ एक नजर के साथ समझ सकता है। मेरे शतरंज कौशल ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा खराब है। इसे पढ़ने के बाद चू फैंग ने पहले ही एक निर्णय लिया था। शुई वुक्सिन ने भड़काया। शतरंज की आत्मा के गुस्से को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे याद दिला सकती है, शतरंज की आत्मा, मेरे पति की ताकत एक सच्चे भगवान से परे है। वह आसानी से आपको दबा सकता है। शतरंज की आत्मा ने कहा, क्या होगा अगर मैं आपको दबाता हूँ? मैं स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा का अवतार हूँ। मैं आपको मारने के बाद मैं बस स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटूंगा। इससे डरने के लिए क्या है? यह आप है जिसके पास मुझसे कुछ पूछना है। द ग्रेट दाव शतरंज खेल अंतिम साहसिक कार्य है। मेरे बिना महान दाव शतरंज खेल शुरू करने के लिए कोई नहीं होगा। अगली बार जब ग्रेट दाव शतरंज खेल शुरू होता है तो हमें एक नई अराजकता शतरंज आत्मा के लिए इंतजार करना होगा। अवतार उद्धरण चिन्ह। शतरंज का खेल 1 और 100 साल में शुरू होगा। यदि आप शतरंज खेलना चाहते हैं तो जाएं और प्रतीक्षा करें। मुझे शतरंज खेलने के दौरान परेशान न करें। ये सुनते ही शुई वुक्सिन का दिल डूब गया। इस अराजकता शतरंज की आत्मा का वास्तव में बुरा स्वभाव है। वह इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि उसका पति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने जो कहा वह समझ में आता है। उन्हें ग्रेट दाव शतरंज खेल का कोई ज्ञान नहीं था, और अगर वे वास्तव में अराजकता शतरंज की भावना को मारते हैं तो उनके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। उसने चू फैंग पर नजर डाली, जिसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी, बिना किसी क्रोध के। इस समय उन्होंने चुपचाप कहा, एक घटिया शतरंज खिलाड़ी के साथ खेलने की बात क्या है? अराजकता शतरंज की आत्मा, जिसने अपना सिर नहीं उठाया था, अचानक अपना सिर उठाया, चू फैंग को देखा और उस पर ध्यान दिया। आप शतरंज खिलाड़ी को बदबूदार खिलाड़ी? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शतरंज की कला में शिखर पर पहुंच गया हूँ। मैं केवल अपने खिलाफ खेल सकता हूँ। यहाँ तक कि एक महान दाव शतरंज खेल में कोई भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। विज्ञापन, अनगिनत वर्षों में आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझे मेरे सामने एक घटिया शतरंज खिलाड़ी कहने की हिम्मत करते हैं। उसकी आवाज गुस्से में थी, लेकिन उसके हाथ बंद नहीं हुए, फिर भी हवा की तरह गिर रहे थे। चू फैंग ने कुछ भी नहीं कहा और बस लापरवाही से इशारा किया। अचानक अराजकता शतरंज आत्मा का गहरा चेहरा बदल गया। वह केवल एक भारी शक्ति महसूस कर रहा था कि वह अचानक उस पर दबा रहा है। ये पूरी तरह से भारी बल था कि वह अपनी ताकत के साथ विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि वह जो सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर सकता था वह ये थी कि उसके सामने ब्लैक बागे में आदमी सीधे शतरंज बोर्ड में चला गया और शतरंज के किनारे पर अपनी उंगलियों को टैप किया। अराजकता शतरंज आत्मा चिल्लाया, आप क्या करने जा रहे हैं? यह एक ऐसा कदम है जो मैं 3 पूरे युगों के लिए बना रहा हूँ। टकरा जाना। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चू फैंग ने एक साफ कदम के साथ शतरंज को जमीन पर ले जाया। काले और सफेद शतरंज के टुकड़ों के खरबों ने उल्कापिंडों की तरह रसातल में गिर गया, स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब घटनाओं में बदल गया। अराजकता शतरंज आत्मा की आंखें गुस्से से लाल थीं, चू फैंग को घूरते हुए, आप। उन्होंने शतरंज के इस खेल में बहुत प्रयास किया। अब जब उसे उखाड़ फेंका गया है तो यह उसे मारने या उसे टुकड़ों में काटने से ज्यादा दर्दनाक है। शुई वुक्सिन के समान रूप से हैरान टकटकी के तहत चू फैंग ने अराजकता शतरंज की भावना का जवाब नहीं दिया।
शतरंज बोर्ड को पलटने के बाद उन्होंने शतरंज को एक हाथ से हवा में थप्पड़ मारा और इसे फिर से सीधा कर दिया। बस अपनी उंगलियों को चुटकीले काले और सफेद उल्का और एक काला स्थान अचानक उसकी उंगलियों पर दिखाई दिया। जल्दी से आना। काला टुकड़ा स्वर्गीय मूल पर उतरा। चू फेंग ने फिर से अपनी उंगली उड़ा दी और एक सफेद उल्का अपनी उंगलियों से चिपक गया। टकराना एक बार फिर शतरंज पर। स्नैप 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 टकराना। एक पल में चू फेंग ने काले और सफेद टुकड़ों को बिना सोचे समझे रखा और दर्जनों चालें बनाई। अराजकता की भावना जो पक्ष में गुस्से में थी अचानक उसके शिष्य को पतला कर दिया गया था और व्यापक रूप से खुलता रहा जब तक कि उसका मुंह भी नहीं खुल गया। चू फेंग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने हकलाया, आप। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन।